क्या गरीबी सिर्फ पैसों की कमी है या यह एक ऐसा जाल है जो इंसान की इज्जत, सपने और रिश्तों को भी निगल जाती है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। नमस्कार, आज हम पढ़ने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद के अमर उपन्यास गोदान का अध्याय 10, जहाँ कहानी केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती बल्कि किसान की बेबसी, सच्चाई और व्यवस्था की क्रूरता को बेनकाब करती है। गोदान के अध्याय 10 में हम देखेंगे कि किसान का शोषण किस प्रकार हो रहा है, जमींदारी व्यवस्था की सच्चाई, कर्ज, मजबूरी, आत्मसम्मान के बीच फंसा हुआ किसान और वह समाज जो कमजोर को कुचल के आगे बढ़ता है। ये पाठ सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि ये हमें आज के समाज का आईना भी दिखाती है। अगर आप क्लास 10, 11 और 12 के छात्र हैं तो हिंदी लिटरेचर को गहराई से समझना चाहते हैं या फिर बोर्ड एग्ज़ाम या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हाँ, हम पढ़ाते हैं हिंदी लिटरेचर बहुत आसान और गहराई वाले अंदाज में। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद का गोदान अध्याय 10 का फुल ऑडियो भाग। चलिए सुनते हैं गोदान के 10वें अध्याय को। गोदान मुंशी प्रेमचंद का अद्भुत उपन्यास है जो भारतीय गांव के जीवन और किसान की कठिनाइयों को उजागर करता है। पाठ 10 में हम देखते हैं कि होरी और उसके परिवार के संघर्ष के माध्यम से ग्राम जीवन की वास्तविकता और समाज की जटिलताओं को कैसे दिखाया गया है। ये पाठ हमें किसानों की मेहनत, उनके सपने और सामाजिक अन्याय के प्रति संवेदनशील बनाता है। तो अब हम लोग इसका कहानी सुनते हैं। अब की ऊख की पैदावार अच्छी न थी, इसलिए यह डर भी था कि माल ना पड़े और जब गुड़ के भाव मिल की चीनी मिलेगी तो गुड़ लेगा ही कौन। सभी ने बयाने के लिए होरी को कम से कम 100 रुपये की आशा थी। इतने में एक मामूली गोई आ जाएगी, गोई मतलब गाय। लेकिन महाजनों का क्या करे। दाता दीन, मंगरू, दुलारी, झिंगुरू सिंह सभी को प्राण खा रहे हैं। अगर वो महाजनों को देने लगे तो 100 रुपये सूद भर को ही हो जाए। कोई ऐसी जुगत न सोचती थी कि ऊख के रुपए हाथ में आ जाए और किसी को खबर न लो। जब बैल घर आ जाएंगे तो कोई क्या कर लेगा। गाड़ी लदेगी तो सारा गांव देखेगा। तौल पर जो रुपए मिलेंगे वो सब हो जाएंगे। संभव है मंगरू और दाता दिन हमारे साथ साथ रहे। इधर रुपए मिले, उधर उन्होंने गर्दन पकड़ी। शाम को गिरधर ने पूछा, तुम्हारी ऊख कब तक जाएगी होरी काका? होरी ने झांसा दिया, अभी तो कुछ ठीक नहीं भाई, तुम कब तक ले जाओगे? भी झांसा दिया, अभी तो मेरा कुछ भी ठीक नहीं काका। और लोगों किसी तरह से उड़न बगाहियां चलती रहीं। किसी को किसी पर विश्वास न था। झिंगुरू सिंह के सभी ऋणियों थे और सभी के सभी यही इच्छा थी कि झिंगुरी सिंह के हाथ रुपए न पड़ पाए, नहीं तो सब का सब हजम कर। दूसरे दिन आसामी फिर रुपए लेने मांगने आए तो क्या कागज, क्या नजराना, नई तहरीर। दूसरे दिन सुबह आकर बोला, दादा कोई ऐसा उपाय करो कि झिंगुरी सिंह को हैजा हो जाए, ऐसा गिरे कि फिर न उठे। होरी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, उसके बाल बच्चे नहीं हैं? उसके बाल बच्चों को देखे, अपने बाल बच्चों को देखें। वह तो दो दो महेरियों को आराम से रखता है। यहाँ तो एक को रूखी रोटी भी मैसर नहीं, सारी जमा ले लेगा, एक पैसा भी घर न लाने देगा। मेरी तो हालत और खराब है भाई, अगर रुपए हाथ से निकल गए तो तबाह हो जाऊंगा। गोई के बिना तो काम न चलेगा। अभी तो 2-3 ऊख ढोते लगेंगे। जो ही सारी ऊख पहुंच जाए, जमादार से कहे कि भैया कुछ ले लो, मगर ऊख झटपट तौल दे, दाम पीछे देगा। इधर झिंगुरी के कह देने से अभी रुपए नहीं मिले। होरी ने विचार करके कहा, झिंगुरू सिंह हमसे तुमसे कई गुना चतुर है शोभा। जाकर मुनीम से मिलेगा और उसी से रुपए ले लेगा। हम तुम ताकते रह जाएंगे। जिस खन्ना बाबू का मिल है वहीं उन्हीं खन्ना बाबू की महाजनी कोठी भी है।
दोनों एक हैं। सुबह निराश होकर बोला, ना जाने इन महाजनों से कब गला छूटेगा। होरी बोला, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं दिख रहा है भाई। हम राज नहीं चाहते, भोग विलास भी नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना और मोटा झोटा खाना और मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं। यहाँ मर्जाद का मतलब समाज, वो भी नहीं सदता। सुबह ने धुरता से कहा, दादा इन सबको अब की चकमा दूंगा। जमदार को कुछ दे दिलाकर इस बार राजी कर लूंगा। रुपए के लिए हमें खूब दौड़ाएगा। झुमरी कहाँ तक दौड़ेगा? होरी ने हंसकर कहा, ये सब कुछ ना होगा भैया। कुशल इसी में है कि झुमरी सिंह के हाथ पांव जोड़ो। हम जाल में फंसे हुए हैं। जितना ही फड़फड़ाओगे उतना ही और जकड़ते जाओगे। तुम तो दादा बूढ़ों की सी बातें कर रहे हो। कटघरे में फंसे बैठे रहने से तो कायरता है। फंदा और जकड़न जाए बला से। हम गला छुड़ा के जोर तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो झुमरी सिंह घर घर नीलामी करा देगा। करा ले नीलामी। मैं तो चाहता हूँ कि हमें कोई रुपए न दे, हमें भूखे मरने दे, लाते खाने दे, एक पैसा भी उधार ना दे। लेकिन पैसे वाला उधार ना दे तो सूद कहाँ से पाए? एक हमारे ऊपर दावा करता है तो दूसरे हमें कुछ कम सूद पर रुपए उधार देकर अपने जाल में फंसा लेता है। मैं तो उसी दिन रुपए ले जाऊंगा जिस दिन झुमरी कहीं चला गया हो। होरी का मन भी विचलित हुआ। हाँ, ये ठीक है, वो तुलवा देंगे। रुपए दाव घात लेकर देखकर ले जाएंगे। बस यही चाल चलो। दूसरे दिन प्रातःकाल गांव के कई आदमियों ने ऊख काटनी शुरू की। होरी भी अपने खेतों में गड़ास लेकर पहुंचा। उधर से शोभा भी उसकी मदद को आ गया। पुनिया झुनिया धनिया सोना सभी खेत में जा पहुंची। कोई ऊख काटता, कोई छिलता, कोई पुले बांधता। महाजनों ने जो ऊखे कट्टे देखी तो पेट में चूहे दौड़े। एक तरफ दुलाड़ी दौड़ी, दूसरी तरफ से मंगरूसा, तीसरी ओर से मतादीन और पटेश्वरी और झिंगुर के प्यादे। दुलारी हाथ पांव में मोटे मोटे चांदी के कड़े पहने, कानों में सोने का झुमका, आंखों में काजल लगाए, बूढ़े यौवन को रंगे रंगाए आकर बोली, पहले मेरे रुपए दे दो, तब ऊख काटे दूंगी। मैं जितना कम गम खाती हूँ उतना ही तुम सिर होते हो। 2 साल से एक धेला सूद नहीं दिया, 50 तो मेरे सूद के होते हैं। होरी ने घिघियाकर कहा, भाभी ऊख काट लेने दो। इसके रुपए मिलते हैं तो जितना हो सके तुमको दे दूंगा। ना गांव छोड़कर ना भागूंगा, ना इतनी जल्दी मौत ही आएगी। खेत में खड़ी ऊख तो रुपए ना देगी। दुलारी ने उसके हाथ से ग्रास छीन कर कहा, नियत इतनी खराब हो गई है तुम लोगों की, तभी तो बरकत नहीं होती। आज 5 साल हुए होरी ने दुलारी से 30 रुपए लिए थे। 3 साल में उसके 100 रुपए हो गए। तब अस्टाम लिखा गया। 2 साल में उस पर 50 रुपया सूद बढ़ गया। होरी बोला, सहुआइन नियत तो कभी खराब नहीं की, और भगवान चाहेंगे तो पाई पाई चुका दूंगा। हाँ, आजकल तंग हो गया हूँ, जो चाहे कह लो। सहुआइन को जाते देर नहीं हुई कि मंगरू साहब पहुंचे। काला रंग, तूंद कमर के नीचे लटकती हुई, दो बड़े बड़े दांत, सामने जैसे काट खाने को निकले हुए, सिर पर टोपी, गले में चादर। उम्र अभी 50 से ज्यादा नहीं, पर लाठी के सहारे चलते थे। गठिया के मरज हो गया था, खांसी भी आती थी। लाठी टेक कर खड़े हुए और बोले, होरी। वो डांट बताई, पहले हमारे रुपए दे दो होरी, तब बुक काटो। हमने रुपए उधार दिए थे, खैरात नहीं। 3 साल हो गए, न सूद न ब्याज, मगर ये न समझना कि तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे। मैं तुम्हारे मुर्दे से भी वसूल कर लूंगा। सोमा मस्खरा था, बोला, तब काहे को घबराते हो साजी? इनके मुर्दे ही से मशूल कर लेना, नहीं तो 1-2 साल के पीछे दोनों ही सरग में पहुंचोगे। वहीं भगवान के सामने अपना हिसाब चुका लेना। मंगरू ने शोभा को बहुत बुरा भला कहा, जमा मार, बेईमान इत्यादि। लेने के तो बैर दुमिलाते हो, जब देने की बारी आती हो तो गुर्राते हो। घर बिकवा लूंगा, बैल बधिया नीलाम करा दूंगा। शोभा ने फिर छेड़ा, अच्छा ईमान से बताओ सा, कितने रुपए दिए थे जिसके अब 300 रुपए हो गए हो? जब तुम साल के साल सूद न दोगे तो आप ही बढ़ेंगे। पहले पहल कितने रुपए दिए थे तुमने? 50 ही तो। कितने दिन हुए ये भी तो देखो, 5-6 साल हुए होंगे। 10 साल हो गए पूरे, 11वां जा रहा है। 50 रुपए के 300 रुपए लेते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? शर्म कैसी, रुपए दिए हैं, खैरात मांगते हैं। होरी ने इन्हें भी
चिरौंजी विनती करके विदा किया। दाता दीन ने होरी के साझे में खेती की, बीज देकर आधी फसल ले ली। इस वक्त कुछ छेड़छाड़ करना नीति विरुद्ध था। जमुरी सिंह ने मिल के मैनेजर से पहले ही सब कुछ कह सुना रखा था। उन्होंने प्यादे गाड़ियों पर ऊक लदवाकर नाव पर पहुंचा रहे थे। नदी गांव से आधा मील पर थी। एक गाड़ी दिन भर में 7-8 चक्कर ले लेती और नाव पर खेवे में 50 गाड़ियों का बोझ लाद लेती। इस तरह किफायत पड़ती थी। इस सुविधा का इंतजाम करके झिंगुरी सिंह के सारे इलाके को एहसान से दबा दिया। तो सूर्य होते ही झिंगुरी ने मील के फाटक पर आसन जमा लिया। हर एक की ऊख तौलते थे, दाम का पुर्जा लेते थे, खजांची से रुपए वसूलते और अपना पावना काटकर असामी को दे देते। असामी कितना भी रोए चीखे, किसी को किसी से न सुनते थे। मालिक का यही हुक्म है, उनका क्या बस। होरी को 120 रुपए मिले। उसमें से झिंगुरी ने अपने पूरे रुपए सूद समेत काटकर कोई 25 रुपए होरी के हवाले किए। होरी ने रुपए को उदासीन भाव से देकर कहा, ये लेकर मैं क्या करूंगा ठाकुर, ये भी तुम्हें ले लो, मेरे लिए मजूरी बहुत मिलेगी। झुंगरी ने 25 रुपए जमीन पर फेंक कर कहा, लो ये फेंक दो, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे कारण मालिक की घुड़कियां खाई और यही राय साहब सिर पर सवार है कि डांट के रुपए अदा करो। तुम्हारी गरीब पर दया करके इतने रुपए दिए दिए देता हूँ, नहीं तो एक ढेला भी न देता। अगर राय साहब ने सख्ती की तो उल्टे और घर से देने पड़ेंगे। होरी ने धीरे से रुपए उठा लिए और बाहर निकला कि नोखेराम ने ललकारा। होरी ने जाकर 25 रुपए उनके हाथ पर रख दिए और बिना कुछ कहे जल्दी से भाग गया। उनका सिर चक्कर खा रहा था। सुबह को इतने ही रुपए मिले तो वो बाहर निकला तो पटेश्वरी ने घेरा। सुबह बरस पड़ा, बोला, मेरे पास रुपए नहीं है, तुम्हें जो कुछ करना हो कर लो। पटेश्वरी ने गर्म होकर कहा, ऊख बेची है कि नहीं? हाँ बेची है। तुम्हारा यही वादा तो था कि ऊख बेचकर रुपए दोगे। हाँ तब तो था, फिर क्यों नहीं देते? और सब लोग को दिए है कि नहीं? हाँ दिए हैं। तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? मेरे पास अब तो कुछ बचा ही नहीं, वो बाल बच्चों के लिए है। पटेश्वरी ने बिगड़कर कहा, तुम रुपए दोगे शोभा? हाथ जोड़कर और आज भी, अभी जितना चाहो बहक लो। एक रपट में जाओगे। 6 महीने के पूरे 6 महीने को एक दिन बेचना, एक दिन कम। ये तो नित्य जुआ खेलते हो। मैं वह एक रपट में निकल जाएगा। मैं जमींदार या महाजन का नौकर नहीं, सरकार बहादुर का नौकर हूँ, जिसका दुनिया भर में राज है और तुम्हारे महाजन और जमींदार दोनों का मालिक है। पटेश्वरी लाला आगे बढ़ गए। शोभा और होरी कुछ दूर चुपचाप चल ले, मानो इस धिक्कार ने उन्हें संज्ञाहीन कर दिया। तब होरी ने कहा, शोभा इसके रुपए दे दो, समझ लो ऊख में आग लग गई। मैंने भी यही सोचकर मन को समझा लिया है। शोभा ने घबराकर आहत कंठ से कहा, हाँ दे दूंगा दादा, न दूंगा तो जाऊंगा कहाँ। सामने से गिरधर ताड़ी पिए झूमता चला आ रहा था। दोनों को देखकर बोला, झिंगुरियों ने सारे का सारा ले लिया ना होरी काका? चबेना को भी एक पैसा ना छोड़ा होगा, हत्यारा कहीं का। रोया गिड़गिड़ाया पर इस पापी को दया ना आई। शोभा ने कहा, ताड़ी तो पिए हुए हो, उस पर कहते हो कोई एक पैसा भी न छोड़ा। गिरधर ने पेट दिखाकर कहा, सांझ हो गई, जो पानी की एक बूंद भी कंठ तले गई हो तो गौ मांस बराबर। एक इकन्नी मुंह में दबा ली थी, उसी की ताड़ी पी ली। सोचा साल भर पसीना बहाया है तो एक दिन ताड़ी तो पी लूं। मगर सच कहता हूँ, नशा नहीं आया। एक आने में क्या नशा होगा? हाँ झूम रहा हूँ जिससे लोग समझे कि खूब पिए हुए हैं। बड़ा अच्छा हुआ काका, बेवाकी हो गई। 20 लिए उसके 160 भरे, कुछ हद है। होरी घर पहुंचा तो रूपा पानी लेकर दौड़ी, सोना चिल्लम भर लाई। धनिया ने चबेना और नमक लाकर रख दिया और सभी आशा भरी निगाहों से होरी की ओर देखने लगे। झुनिया भी चौखट पर आ खड़ी हुई। होरी उदास बैठा था, कैसे मुंह हाथ धोए, कैसे चबेना खाए, ऐसा लज्जित और गलानी था मानो गौ हत्या करके आया हो। धनिया ने पूछा, कितने की तौल हुई? 120 मिले, पर सब वहीं लूट लिए गए, धेला भी न बचा। धनिया सिर से पांव तक भस्म हो गई। मन में ऐसा उद्वेग उठा कि अपना मुंह नोच ले। बोली, तुम जैसा घामंड आदमी भगवान क्यों रचा? वहीं मिलते तो उनसे पूछती, तुम्हारे साथ सारी जिंदगी तलक हो गई, भगवान मौत भी नहीं देते कि जंजाल से जान छूटे।
उठाकर सारे रुपए बहनोई को दे दिए। अब और कौन आमदनी है जिससे गोई आएगी? हल में क्या मुझे जोतोगे या अपने आप जोतोगे? मैं कहती हूँ तुम बूढ़े हुए, तुम्हें इतनी अकल भी नहीं आई कि गोई भर के रुपए तो निकाल लेते। कोई तुम्हारे हाथ से छीन थोड़े लेता। पूस की यह ठंड और किसी की देह पर लता नहीं। ले जाओ, सबको नदी में डुबा दो। सिसक सिसक कर मरने से तो अच्छा है कि एक दिन सब एक ही साथ मर जाए। कब तक पुआल में घुसकर रात काटेंगे? पुआल में घुस भी ले तो पुआल खाकर रहा तो न जाएगा। तुम्हारी इच्छा हो तो घास भी खाओ, हमसे तो घास ना खाई जाएगी। ये कहते कहते वो मुस्कुरा पड़ी। इतनी देर में उसकी समझ में यह बात आने लगी थी कि महाजन जब सिर पर सवार होते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते। होरी सिर नीचा किए अपने भाग को रो रहा था। धनिया का मुस्कुराना उसे ना दिखाई दिया। बोला, मजूरी तो मिलेगी, मजूरी करके खाएंगे। धनिया ने पूछा, कहाँ है? इस गांव में मजूरी और कौन मुंह लेकर मजूरी करोगे? महतो नहीं कहलाते। होरी ने चिल्लम के कई कस लगाकर कहा, मजूरी करना कोई पाप नहीं। मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। मजूरी करना भाग में ना होता तो ये सब विपत्ति क्यों ही आती? क्यों गाय मरती, क्यों लड़का नालायक निकल जाता? धनिया ने बहू और बेटियों की ओर देखकर कहा, तुम सब के सब क्यों घेरे खड़ी हो? जाकर अपना अपना काम देखो। वह और है जो हाट बाजार से आते हैं तो बाल बच्चों के लिए दो चार पैसे की कोई चीज लेकर आते हैं। यहाँ तो ये लोभ लग रहा होगा कि रुपए तुड़ाए कैसे, एक कम न हो जाए। इसी से इसी की कमाई में बरकत नहीं होती। जो खर्च करते उन्हें मिलता है, जो ना खा सके उन्हें रुपए मिले ही क्यों? जमीन में गाड़ने के लिए? होरी ने खिलखिलाकर कहा है वो गाड़ी हुई थाती, जहाँ रखी है वहीं होगी। रोना तो यही है कि हाँ, यह जानते हुए भी कि पैसे के लिए मरते हो। चार पैसे की कोई चीज लाकर बच्चों के हाथ पर रख देते तो पानी में न पड़ जाते। झिंगुरी से तुम कह देते कि 1 रुपया दे दो, नहीं मैं 1 पैसा भी न दूंगा, जाकर अदालत में ले लेना, तो वो जरूर दे देता। होरी लज्जित हो गया। अगर वो झल्लाकर 2500 रुपये नोखेराम को ना देता तो नोखेराम क्या कर लेते? बहुत होता, बकाया पर 2-4 और सूद जोड़ देते। मगर अब तो चूक गई। झुनिया के भीतर जाकर सोना ने कहा, मुझे तो दादा पर बड़ी दया आती है। बेचारे दिन भर के थके मादे घर आए तो अम्मा कोसने लगी। महाजन गला दबाए था तो क्या करते बेचारे, तो बैल कहाँ से लाएंगे? महाजन अपने रुपए चाहता है, उसे तुम्हारे घर के दुखड़ों से क्या मतलब? अम्मा वहां होती तो महाजन को मजा चखा देती, अभागा रोकर रह जाता। झुनिया ने दिल लगी की, तो क्या रुपए की कौन कमी? तुम महाजन से जरा हंसकर बोल दो, देखो सारे रुपए छोड़ देता है कि नहीं। सच कहती हूँ, दादा का सारा दिल दुख दरिद्र दूर हो जाए। सोना ने दोनों हाथों से उसका मुंह दबाकर कहा, बस चुप ही रहना, नहीं तो कह दे देती हूँ अभी जाकर अम्मा से मता दिन की सारी कली खोल दूँ तो रोने लगो। झुनिया ने पूछा, क्या कह देगी अम्मा से? कहने को कोई बात भी हो? जब किसी की बहाने से घर में आ जाती हो तो क्या कह दूँ कि निकल जाओ, फिर मुझसे कुछ ले लो तो नहीं लेते, कुछ अपना ही दे दो। सिवा मीठी मीठी बातों के वो झुनिया से कुछ नहीं कह पाते, और अपनी मीठी बातों को महंगे दामों पर बेचना भी मुझे आता है। मैं ऐसी अनाड़ी नहीं हूँ कि किसी के झांसे में आ जाऊँ। हाँ, सब जान जाऊँगी कि तुम्हारे भैया ने वहाँ किसी को रख लिया तो तब भी नहीं चलाती, तब मेरे पर किसी का कोई बंधन ना रहेगा। अभी तो मुझे विश्वास है कि वह मेरे हैं और मेरे कारण उन्हें गली गली ठोकर खाना पड़ रहा है। हंसने बोलने की बात न्यारी है, पर मैं उनके विश्वासघात ना करूंगी। जो 1 से 2 का हुआ वह किसी का नहीं रहता। शोभा ने आकर होरी को पुकारा और पटेश्वरी के रुपए उसके हाथ में रखकर बोला, भैया तुम जाकर ये रुपए लाला को दे देना। मुझे उस घड़ी ना जाने क्या हो गया था। होरी रुपए लेकर उठा ही था कि संग की ध्वनि कानों में आई। गांव के उस सिरे पर ध्यान सिंह नाम के एक ठाकुर रहते थे। पलटन में नौकर थे और कई दिन तक 10 साल के बाद रजा लेकर आए थे। बगदाद, अदन, सिंगापुर, वर्मा चारों तरफ घूम चुके, अब ब्याह करने की धून में थे, इसीलिए पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को प्रसन्न रखना चाहते थे। होरी ने कहा, जान पड़ता है 7 अध्याय पूरे हो गए, आरती हो रही है। शोभा बोला, हाँ जान तो पड़ता है, चलो आरती ले ले। होरी ने चिंतित भाव से कहा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ध्यान सिंह जिस दिन आए थे सबके घर सिर भर मिठाई
बैना भेजी थी। होरी से जब कभी रास्ते में मिल जाते तो कुशल पूछते। उनकी कथा में जाकर आरती में कुछ न देना अपमान की बात होगी। आरती का थाल उन्हीं के हाथ में देगा होगा। उनके सामने होरी कैसे खाली हाथ आरती लेता। इससे तो कहीं अच्छा है कि वह कथा में जाए ही ना। इतने आदमियों में उन्हें क्या याद आएगी कि होरी नहीं आया। कोई रजिस्टर लिए थोड़े बैठे हैं कि कौन आया कौन नहीं आया। वो जाकर खाट पर लेट गया, मगर उसका हृदय महसूस महसूस कर रह जाता। उसके पास एक पैसा भी नहीं, तांबे का एक पैसा भी नहीं। आरती के पुण्य और महात्म का उसने बिल्कुल ध्यान न था। बात थी केवल व्यवहार की। ठाकुर की आरती तो केवल एक श्रद्धा की भेंट देकर ले जाया सकता था, लेकिन मर्यादा कैसे तोड़े, सबकी आंखें हेठा कैसे बने। सहसा उठ बैठा। क्यों मर्यादा की गुलामी करे, मर्यादा के पीछे आरती का पुण्य क्यों छोड़े। लोग हंसेंगे, हंस ले, उसे उसकी कोई परवाह नहीं। भगवान उसे कुकर्म से बचाए रखे और वो कुछ नहीं चाहता। वो ठाकुर के घर की ओर चल पड़ा। खन्ना और गोविंदी में नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती ये बताना कठिन है। ज्योतिष के हिसाब से उनके ग्रहों में कोई विरोध है। हालांकि विवाह के समय ग्रह और नक्षत्र खूब मिला लिए गए थे। कामशास्त्र के हिसाब से इस अनबन का और कोई रहस्य हो सकता है और मनोविज्ञान वाले कुछ और ही कारण खोज सकते हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि उनमें नहीं पड़ती। खन्ना धनवान है, रसिक है, मिलनसार है, रूपवान भी है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और नगर में विशिष्ट पुरुषों में से एक है। गोविंदी अप्सरा ना हो पर रूपवती अवश्य है। गेहुआ रंग, लज्जाशील आंखें जो एक बार सामने उठकर फिर झुक जाती, कपोले पर लाली माँ, चिकनापन, गात कोमल अंग विन्यास, सुडौल गोल बाहें, मुख पर एक प्रकार की अरुचि जिसमें कुछ गर्व की झलक में है, मानव संसार के व्यवहार और व्यापार को ही समझती है। खन्ना के पास विलास के ऊपरी साधनों की कमी नहीं। अव्वल दर्जे का बंगला है, अव्वल दर्जे का फर्नीचर, अव्वल दर्जे की कार और अपार धन। गोविंदी की दृष्टि में जैसे इन चीज़ों का कोई मूल्य ही नहीं। इन सारे सागर में वो प्यासी पड़ी रहती है। बच्चों का लालन पालन, गृहस्थी के छोटे मोटे काम भी उसके लिए सब कुछ है। वो इसमें इतनी व्यस्त रहती है कि भोग की ओर ध्यान ही नहीं जाता। आकर्षण का क्या वस्तु कैसे उत्पन्न हो सकती है, इससे उसको कोई विचार नहीं आता। वो पुरुष का खिलौना नहीं। उसे भोग की वस्तु सिर्फ क्यों आकर्षण बनने की चेष्टा करे। अगर पुरुष उसका असली सौंदर्य देखने के लिए आंखें नहीं रखता, कामनियों के पीछे मारा फिरता है, तो वो उसका दुर्भाग्य। वह उसी प्रेम और निष्ठा से पति की सेवा किया करती है और द्वेष और मोह जैसी भावना उसको जीत लिया। यह अपार संपत्ति तो जैसे उसकी आत्मा कुचलती रहती है, दबाती रहती है। इस आडंबरों और पाखंडों से मुक्त होने के लिए उसका मन सदैव ललचाया करता है। अपने सरल स्वाभाविक जीवन में वह इतनी सुखी रह सकती है, इसका वो नित्य स्वप्न देखती है। तब क्यों मालती उसके मार्ग में आकर बाधा बन जाती है। क्यों वेश्याओं के मुजरे होते हैं। क्यों ये संदेह और बनावट अशांति उसके जीवन पथ पर कांटा बनती है। बहुत पहले जब वो बालिका विद्यालय में पढ़ती थी, उसे कविता का रोग लग गया, जहाँ दुख और वेदना ही जीवन का तत्व है। संपत्ति विलास तो केवल इसलिए है कि उसकी होली जलाई जाए। जो मनुष्य को असत्य और अशांति की ओर ले जाते हैं, वह अब भी कभी कभी कविता रचती थी, लेकिन सुनाए किसे। उसकी कविता केवल मन की तरंग या भावनाओं की उड़ान में थी। उसे एक एक शब्द में उसके जीवन की व्यथा और उसके आंसू की ठंडी जलन भरी होती थी। किसी ऐसे प्रदेश में जा बसने की लालसा, जहाँ पाखंडों और वासनाओं से दूर अपनी शांत कुटिया में सरल आनंद का उपयोग करे। खन्ना उसकी कविता देखते तो उनका मजाक उड़ाते और कभी कभी फाड़कर फेंक देते। संपत्ति की यह दीवार दिन दिन ऊंची होती जाती और दंपति एक दूसरे की दूर और पृथक करते जाते। खन्ना अपने ग्राहकों के साथ जितना मीठा और नम्र था, घर में उतना ही कटु और उदंड था। अक्सर क्रोध में गोविंदी को अपशब्द कह बैठता। शिष्टता उसके लिए दुनिया को ठगने का एक साधन थी,
लेकिन मन का संस्कार नहीं। ऐसे अवसरों पर गोविंदी अपने कमरे में एकांत में बैठती और रात रात को रोया करती। खन्ना दीवान खाने में मुजरे सुनता, क्लब में जाकर शराबें उड़ाता, लेकिन ये सब होने पर भी खन्ना उसके सर्वस्व थे। वो दलित और अपमानित होकर भी खन्ना की लौंडी थी। उसने लड़ेगी, जलेगी, रोएगी, पर रहेगी उन्हीं के साथ। उनसे पृथक जीवन की कोई कल्पना ही न कर सकेगी। आज मिस्टर खन्ना किसी बुरे आदमी का मुंह देखकर उठे थे। सवेरे ही पत्र खोला तो कई स्टॉकों के दाम नीचे गिर चुके थे, जिसमें कई हजार की हानि होती। शक्कर मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी, दंगा फसाद करने का आमादा थे। नफ़े की आशा से चांदी खरीदी, मगर उसका दर आज और भी गिर गया। सहाराय साहब से सौदा हो गया था, जिससे उन्हें अच्छे खासे आशा थी, पर कुछ दिनों के लिए टटलता हुआ जान पड़ता। रात को बहुत पी जाने के कारण इस वक्त सिर भारी और देह टूट रहा था। इधर सोएफ ने कार के इंजन में से कुछ खराबी पैदा हो जाने की बात कही और लाहौर में उनकी बैंक पर एक दीवानी मुकदमा दायर हो जाने का समाचार भी मिला। बैठे मन में झुंझला रहे थे कि उसी वक्त गोविंदी ने आकर कहा, भीष्म का ज्वर आज भी नहीं उतरा, किसी डॉक्टर को बुला दो। भीष्म उसका सबसे छोटा पुत्र और जन्म से ही दुर्बल होने के कारण उसे रोज एक न एक शिकायत बनी रहती। आज खांसी है, कल बुखार है, कभी पसली चल रही है, कभी हरे पीले दस्त आ रहे हैं। 10 महीने का हो गया, पर लगता है 5-6 महीने का। खन्ना की धारणा हो गई थी कि यह लड़का बचेगा नहीं, इसीलिए उनकी ओर से उदासीन रहते थे। पर गोविंदी इसी कारण उसे और सब बच्चों से ज्यादा चाहती थी। खन्ना ने पिता के स्नेह भाव दिखाते हुए कहा, बच्चों को दवाओं का आदी बना देना ठीक नहीं, और तुम्हें दवा पिलाने का मर्ज है। जरा कुछ और डॉक्टर बुलाओ, एक रोज देखो। आज तीसरा ही दिन तो है, शायद आज आप उतर जाए। गोविंदी ने आग्रह किया, 3 दिन से नहीं उतरा, घरेलू दवाएं करके हार गई। खन्ना ने पूछा, अच्छी बात है, बुला देता हूँ। किसे बुलाऊं? बुला लो डॉक्टर नाग को। अच्छी बात है, उन्हीं को बुलाता हूँ, मगर ये समझ लो, नाम हो जाने से ही कोई डॉक्टर नहीं हो जाता। नाग फीस चाहे कितनी भी ले, उनकी दवा से किसी को अच्छा नहीं होते देखा। वो भी मरीजों को स्वर्ग भेजने के लिए मशहूर है। तो जिन्हें चाहो बुला लो। मैंने तो नाग को इसीलिए कहा था कि वो कई बार आ चुके हैं। मिस मालती को क्यों नहीं बुला लूं? फीस भी कम और बच्चे का हाल लेडी डॉक्टर जैसा समझेगी, कोई मर्द डॉक्टर नहीं समझ सकता। गोविंदी ने जलकर कहा, मैं मिस मालती को डॉक्टर नहीं समझती। खन्ना ने भी तेज आंखों से देखकर कहा, तो वो इंग्लैंड घास खोदने गई थी और हजारों आदमियों को आज जीवन दान दे रही है। ये सब कुछ नहीं रहती होगा, मुझे यह उन पर भरोसा नहीं। वो मर्दों के दिल का इलाज कर ले और किसी की दवा उनके पास नहीं है। बस बंठन के खन्ना गरजने लगे, गोविंदी बरसने लगी। उनके बीच मालती का नाम आ जाने से मानो लड़ाई अल्टीमेटम पर पहुंच गई। खन्ना ने सारे कागजों को जमीन पर फेंक दिया। तुम्हारे साथ जिंदगी तलक हो गई है, गोविंदी ने नुकीले स्वर में कहा। तो मालती से ब्याह कर लो ना, अभी क्या बिगड़ा है? अगर वहां दाल गले तो तुम मुझे क्या समझती हो? यहाँ की मालती तुम जैसे को अपना गुलाम बनाकर रखती है, पति बनाकर नहीं। तुम्हारी निगाह में मैं इतनी जलील हूँ? उन्होंने इसके विरुद्ध प्रमाण देना शुरू किया। मालती जितना उनका आदर करती उतना ही शायद किसी की ना करती होगी। राय साहब, राजा साहब को मुंह तक नहीं लगाती, लेकिन उनसे एक दिन भी मुलाकात हो तो शिकायत करती है। गोविंदी ने इन प्रमाणों को फूंक में उड़ा दिया, इसलिए कि वो तुम्हें सबसे बड़ा आंखों का अंधा समझती है, दूसरों को इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकती। खन्ना ने डींग मारी। वो चाहे तो आज मालती से विवाह कर सकते हैं, आज अभी, मगर गोविंदी को बिल्कुल विश्वास नहीं। तुम 7 जन्म नाक रगड़ो तो भी वो तुमसे विवाह नहीं करेगी। तुम उसके टट्टू हो, तुम्हें घास खिलाएगी, कभी कभी तुम्हारा मुंह सहलाएगी, तुम्हारे पुट्ठों का पर हाथ फेरेगी, लेकिन इसलिए कि तुम्हारे ऊपर सवारी गाठे। तुम्हारे जैसे 1000 बुद्ध उसके जेब में है। गोविंदी आज बहुत बड़ी जाती थी, मालूम होता था आज वो उनसे लड़ने को तैयार हो गई है। डॉक्टर के बुलाने का तो केवल बहाना था। खन्ना अपनी योग्यता और दक्षता, पुरुषत्व पर इतना बड़ा आक्षेप कैसे सह लेते? तुम्हारे ख्याल में मैं बुद्धू मूर्ख हूँ? तो ये हजारों क्यों मेरे द्वार पर नाक रगड़ने आए हैं?
कौन राजा या तालुकेदार है जो मुझे दंडवत नहीं करता, सैकड़ों को उल्लू बनाकर छोड़ा दिया। यही तो मालती की विशेषता है कि औरों को सीधे उतारने से मोड़ता है, उसे वो उल्टे छुरे से मोड़ती है। तुम मालती को चाहे जितनी बुराई करो, तुम उसके पांव की धूल भी नहीं। मेरी दृष्टि में वो बेस्या से भी गई बीती है, क्योंकि वो पर्दे की आड़ से शिकार खेलती है। दोनों ने अपने अपने अग्निबाण छोड़ दिए। खन्ना ने गोविंदी को चाहे कोई दूसरी कठोर से कठोर बात कही होती, उसे इतनी बुरी न लगती, पर मालती से उसकी यह घृणित तुलना उसकी सहिष्णुता के लिए असभ्य थी। गोविंदी ने भी खन्ना को चाहे जो कुछ भी कहा हो, वह इतने गर्म ना होते, लेकिन मालती का यह अपमान वो नहीं सह सकते। दोनों एक दूसरे के कोमल स्थलों से परिचित थे, दोनों के निशाने ठीक बैठे और दोनों तिलमिला उठे। खन्ना की आंखें लाल हो गई, गोविंदी का मुंह लाल हो गया। खन्ना आवेश में उठे और उसके दोनों कान पकड़कर जोर से ऐंठे और 3 तमाचे लगा दिए। गोविंदी रोती हुई अंदर चली गई। जरा देर में डॉक्टर नाग आए और सिविल सर्जन मिस्टर टॉड आए और विचार्य नीलकंठ शास्त्री आए, पर गोविंदी बच्चों को लिए अपने कमरे में बैठी रही। किसने कहा क्या तकसीर थी, उसे कुछ मालूम नहीं। जिस विपत्ति की कल्पना वह कर रही थी वह आज उसके सिर पर आ गई। खन्ना ने आज जैसे उससे नाता तोड़ लिया, जैसे उसे घर से खदेड़ कर द्वार बंद कर दिया। जो रूप का बाजार लगाकर बैठी थी, उसकी परछाई भी वह उसके ऊपर पड़ने नहीं देना चाहती। वह उस मोक्ष परोक्ष रूप से शासन करे, यह न होगा। खन्ना उसके पति हैं, उन्हें समझने बुझाने का अधिकार है। उनकी मार को वो सिरोधार कर सकती है, पर मालती का शासन असंभव। मगर बच्चे का ज्वर जब तक शांत ना हो जाए वह हिल नहीं सकती। आत्माभिमान को भी कर्तव्य के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। दूसरे दिन बच्चे का ज्वर उतर गया। गोविंदी ने एक टांगा मंगवाया और घर से निकली। जहां उसका इतना अनादर है वहां अब वो नहीं रह सकती। आघात इतना कठोर था कि बच्चों का मोह भी टूट गया। उनके प्रति जो धर्म था उसे वह पूरा कर चुकी। शेष जो कुछ है वो खन्ना का धर्म है। हाँ, गोद के बालक को वह किसी तरह नहीं छोड़ सकती। वो उसकी जान के साथ है। इस घर से केवल अपने प्राण लेकर निकलेगी और जो कुछ चीज उसकी नहीं, उन्हें ये दावा कि वो उसका पालन करेगी। गोविंदी दिखा देगी कि वो उसके आश्रय से निकलकर भी जिंदा रह सकती है। तीनों बच्चों का खेलने का समय हो गया। गोविंदी का मन हुआ एक बार उन्हें प्यार कर ले, मगर वह कहीं भागी तो नहीं जाती। बच्चों को उनसे प्रेम होगा तो उसके पास आएंगे। जब वो ज़रूरत समझेगी तो खुद बच्चों को देख जाया करेगी। बच्चों को भी अगर उनसे प्रेम होगा तो उनके पास आ जाएंगे। केवल खन्ना का आश्रय नहीं लेना चाहती। सांझ हो गई। पार्क में खूब रौनक थी। लोग हरी घास पर लेटे हवा का आनंद लूट रहे थे। गोविंदी हजरतगंज होती हुई चिड़ियाघर की तरफ मुड़ी थी कि कार पर मालती और खन्ना सामने से आते हुए दिखाई दिए। उसे मालूम हुआ खन्ना ने उसकी तरफ इशारा करते कुछ कहा और मालती मुस्कुराई। नहीं, शायद यह उसका भ्रम है। खन्ना मालती से उसकी निंदा न करेंगे, मगर कितनी बेशर्म है। सुना है कि उसकी अच्छी फैक्ट्री है, घर की संपन्न है, फिर भी क्यों अपने को बेचती फिरती है। न जाने क्यों ब्याह नहीं कर लेती। लेकिन उसे ब्याह करेगा कौन? नहीं, यह बात नहीं। पुरुषों में ऐसे बहुत से गधे हैं जो उसे पाकर अपने आप को धन्य समझेंगे। लेकिन मालती खुद किसी को पसंद नहीं करती और ब्याह में कौन सा सुख रखा है। बहुत अच्छा करती है जो ब्याह नहीं करती। अभी सब उसके गुलाम हैं, जब तक किसी की लौंडी ना बन जाए। बहुत अच्छा कर रही है। अभी तो ये महा से उसके तलवे चाटते हैं। कहीं इनसे ब्याह कर ले तो उस पर शासन करने लगे, मगर इससे क्यों ब्याह करेंगी? और अगर समाज में 2-4 ऐसी स्त्रियां बनी रहे तो बहुत अच्छा है। पुरुषों के कान तो गर्म करती रहेंगी। आज गोविंदी के मन में मालती के प्रति बड़ी सहानुभूति उत्पन्न हो रही थी। वो मालती पर आक्षेप करके उसके साथ अन्याय कर रही थी। क्या मेरी दशा को देखकर इसकी आंखें न खुलती? विवाहित जीवन की दुर्दशा आंखें देखकर अगर वह जाल में नहीं फंसती तो क्या बुरा करती? चिड़ियाघर में चारों तरफ सन्नाटा हुआ था। गोविंदी ने तांगा रोक दिया और बच्चे को लिए हरी धूप की तरफ चली, मगर 2-3 दिन कदम ही चली थी कि चप्पल पानी में डूब गया। अभी थोड़ी देर पहले लॉन सींचा गया था और घास के नीचे पानी बह रहा था। वो उस उतावलेपन में उसने पीछे न फिरकर एक कदम और आगे रखा तो पांव कीचड़ में सन गया। उसके पांव की ओर देखा।
अब यहाँ पाँव धोने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा। उसकी सारी मनोव्यथा लुप्त हो गई। पाँव धोकर साफ करने की नई चिंता हुई। उसका विचारधारा रुक गया। जब तक पाँव साफ हो जाए वो कुछ नहीं सोच सकती। सहसा उसे एक लंबा पाइप घास पर बिछा नजर आया जिसमें पानी बह रहा था। उनसे जाकर पाँव धोएं, चप्पल धोएं, हाथ मुंह धोएं, थोड़ा सा पानी चूल्ही में लेकर पिया और पाइप से मुंह पर सूखी जमीन पर जा बैठी। उदासी में मौत को यह क्या तुरंत याद आती, कहीं वह यहीं बैठे बैठे मर जाए तो क्या होगा। तांगे वाला तुरंत जाकर खन्ना को खबर देगा। खन्ना सुनते ही खिल उठेंगे, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए आंखों में रुमाल रख लेंगे। बच्चों के लिए खिलौने और तमाशे माँ से प्यारे होते हैं। यह है उसका जीवन, जिसके लिए कोई चार बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। तब उसे वह एक दिन याद आया जब उसकी सास जीती थी तो खन्ना उड़न छू न हुए थे। तब उसे सास का बात बात पर बिगड़ना बुरा लगता था। आज उसे सास के उस क्रोध में स्नेह का रस घुला हुआ जान पड़ता है। तब वो सास से रूठ जाती और सास उसे दुलारती मनाती थी। आज वो महीनों रूठी पड़ी रहे, किसी को परवाह नहीं। एकाएक उसका मन तड़प कर माता के चरणों में जा पहुंचा। हाय, आज अम्मा होती तो क्यों उसकी यह दुर्दशा होती। उसके पास तो कुछ ना था। स्नेह भरी गोद तो कम से कम थी, प्यार भरा आंचल तो था जिसके मुंह डालकर वो रो लेती। लेकिन नहीं, वो रोएगी नहीं। उस देवी को स्वर्ग में दुखी न बताएगी। मेरे लिए वो जो कुछ भी ज्यादा ज्यादा कर सकती थी वो कर गई। मेरे कर्मों को साथीन होना उसके बस की बात ना है। वो अब किसी की अधीन नहीं। वो अपने गुजर भर को कमा सकती है। वो कल ही गांधी आश्रम में चीजें लेकर बेचना शुरू कर देगी। शर्म किस बात की। यही तो होगा, लोग उंगली दिखाकर कहेंगे कि वह जा रही है खन्ना की बेबी। लेकिन इस शहर में रहूं ही क्यों, किसी दूसरे शहर में क्यों ना चली जाऊं जहां मुझे कोई जानता ना हो। 10-20 रुपए कमा लेना ऐसा क्या मुश्किल। अपने पसीने की कमाई तो खाऊंगी, फिर तो कोई मुझ पर रौब ना जमाएगा। ये महाशय इसलिए तो इतना मिजाज करते हैं कि वो मेरा पालन करते हैं। अब मैं खुद अपना पालन करूंगी। सहसा उसने मेहता को अपनी ओर आते देखा। उसे उलझन हुई। इस वक्त वह संपूर्ण एकांत चाहती थी। किसी से बोलने की इच्छा न थी। मगर यहाँ भी एक महाशया धमके। उस पर बच्चे रोने लगे। मेहता ने समीप आकर विस्मय से पूछा, आप इस वक्त यहाँ कैसे आ गईं? गोविंदी ने बालों को चुप करते हुए कहा, उसी तरह जैसे आप आ गए। मेहता ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बात न चलाइए। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। लाइए मैं बच्चों को चुप करा दूं। आपने यह कला कब सीखी? अभ्यास करता हूँ। इसकी परीक्षा तो होगी। अच्छा, परीक्षा का दिन करीब आ गए। ये तो मेरी तैयारी है, पर तैयार हो जाऊं, बैठ जाऊंगा। छोटी छोटी उपाधियों के लिए हम पढ़ पढ़ के आंखें फोड़ लिया करते हैं। ये तो जीवन व्यापार की परीक्षा है। अच्छी बात है, मैं भी देखूं आप किस ग्रेड से पास होते हैं। ये कहते हुए उनके बच्चों की गोद में ले लिया। उन्होंने बच्चों को कई बार उछाला, चुप कराया, बालकों की तरह डींग मारकर बोला, देखो आपने कैसा मंत्र जोर से चुप कर दिया। अब मैं भी यही से बच्चा लाऊंगा। गोविंदी ने विनोद किया, बच्चा ही लाइएगा या उसकी माँ भी? मेहता ने निराश से सिर हिलाकर कहा, ऐसी औरत तो कहीं मिलती नहीं। क्यों, मिस मालती नहीं है? सुंदरी, शिक्षित, गुणवती, मनोहारिणी, और आप क्या चाहते हैं? मिस मालती में वह बात नहीं जो मैं अपनी स्त्री में देखना चाहता हूँ। गोविंदी ने इस उत्साह का आनंद लेते हुए क्या, उसमें क्या बुराई है? सुनो, भौरे तो हमेशा घिरे रहते हैं। मैंने सुना है आजकल पुरुषों को ऐसी ही औरतें पसंद आती हैं। मेहता ने बच्चों के हाथों से अपने मूंछों की रक्षा करते हुए कहा, मेरी स्त्री कुछ और ही ढंग की होगी। वो ऐसी होगी जिससे मैं पूजा कर सकूं। गोविंदी अपनी हंसी न रोक सकी। तो आप स्त्री नहीं, कोई प्रतिमा चाहते हैं? स्त्री तो ऐसी शायद ही मिल सके। जी नहीं, ऐसी एक देवी इसी शहर में है। सच? मैं भी उसी के दर्शन करती और उसी तरह बनने की चेष्टा करती। आप उसे खूब जानती हैं। एक लखपति की पत्नी है, पर विलास तो तुच्छ समझती है। जो उपेक्षा और अनादर सहकर भी अपने कर्तव्य को विशेष नहीं होती। जो मातृत्व की बेदी पर अपने को बलिदान करती है, उसके लिए त्याग ही सबसे बड़ा अधिकार है, और जो इस युग की सबसे बड़ी प्रतिमा बनकर पूजी जाए। गोविंदी के हृदय में आनंद का कंपन हुआ। समझकर भी ना समझने का अभिनय करते हुए बोली, ऐसी स्त्री का आप तारीफ करते हैं? मेरी समझ में तो वो दया के योग्य है।
मेहता ने आश्चर्य से कहा, दया के योग? आप उसका अपमान करती हैं। वो आदर्श नारी है, और जो आदर्श नारी हो सकती है वो आदर्श पत्नी भी हो सकती है, लेकिन वो आदर्श इस युग के लिए नहीं। वो आदर्श सनातन अमर है। मनुष्य उसे विकृत करके अपना सर्वनाश कर रहा है। गोविंदी का अंतकरण खिल उठा। ऐसी फुरेरिया वो कहाँ कभी सुनी थी। जितने आदमी उसका परिचय था, उससे मेहता का स्थान सबसे ऊंचा था। उसने मुख से प्रोत्साहन पाकर वो मतवाली हो गई। उसी नशे में बोली, तो चलिए मुझे उसके दर्शन करा दीजिए। मेहता ने बालक के कपोलों में मुंह छिपाकर कहा, वो तो यहीं बैठी हुई है। कहाँ? मैं तो यहीं देख रही हूँ। मैं उसी देवी से बोल रहा हूँ। गोविंदी ने जोर से कहकर मारा, आपने आज मुझे बनाने की ठान ली है, क्यों? मेहता ने श्रद्धानंद होकर कहा, देवी जी, आप मेरे उन अन्याय कर रही हैं, और मुझसे ज्यादा अपने साथ। संसार में ऐसे बहुत कम प्राणी हैं जिनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा हो। उन्हीं में से एक आप हैं। आपका धैर्य और त्यागशील प्रेम अनुपम है। मैं अपने जीवन में सबसे बड़े सुख की जो कल्पना करता हूँ वह आप जैसी किसी देवी के चरणों की सेवा। जिस नारित्व को मैं आदर्श मानता हूँ, आप उसके सजीव प्रतिमा है। गोविंदी की आंखों में आंसू बहने निकले। ये श्रद्धा कवच को धारण करके वो किसी विपत्ति का सामना न करने लगे। उसके रोम रोम में जैसे मृदु संगीत की ध्वनि निकल पड़ी। उसने अपने रमणीय तत्व का उल्लास मन में दबाकर कहा, आप दार्शनिक क्यों हुए मेहता जी? आपको तो कवि होना चाहिए। मेहता सरलता से हंसकर बोले, क्या आप समझती हैं बिना दार्शनिक हुए कोई कवि हो सकता है? दर्शन तो केवल बीच की मंजिल है। तो अभी आप कवित्व के रास्ते में हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कवि को संसार में सभी सुख नहीं मिलता। गोविंदी ने हसरत भरे स्वर में कहा, नहीं मेहता जी, ये आपका भ्रम है। ऐसी नारियां यहाँ आपको गली गली में मिलेंगी, और मैं तो उन सबसे गई बीती हूँ। जो स्त्री अपने पुरुष को प्रसन्न न रख सके, अपने को उससे मन की ना बना सके, वो तो कोई स्त्री नहीं। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मालती से ये कला सीखूं। जहाँ मैं असफल हूँ वो सफल बना दे। मैं अपने को भी अपना नहीं बना सकती, वो दूसरों को भी अपना बना लेती है। क्या उसके लिए श्रेय की बात है? मेहता ने मुंह बनाकर कहा, शराब अगर लोगों को पागल कर देती है तो इसलिए उसे क्या पानी से अच्छा समझा जाए? तो प्यास बुझ जाता है, जिलाता है और शांत करवाता है। गोविंदी ने विनोद की शरण लेकर कहा, कुछ भी हो, मैं तो ये देखती हूँ कि पानी मारा मारा फिरता है और शराब के लिए लोग घर घर बिक जाते हैं। शराब जितनी तेज और नशीली है उतनी ही अच्छी। मैं तो सुनती हूँ आप भी शराब के उपासक हैं। गोविंदी निराशा की उस दशा में पहुंच गई जब आदमी की सत्य और धर्म में भी संदेह होने लगा। लेकिन मेहता का ध्यान उधर न गया। उनका ध्यान तो वाक्य की अंतिम भाग पर ही चिमट कर रह गया। अपने मंद सेवन पर उन्होंने लज्जा और क्षोभ आज भी बड़े बड़े उपदेश सुनकर भी न हुआ। तर्कों का उनके पास जवाब न था, मुंह तोड़ लेकिन मीठी चुटकी का कोई उन्हें जवाब न था। वो पछताए कि उन्हें शराब की युक्ति सूझी। उन्होंने कुछ मालती की शराब से उपमा दी थी, उसका वार अपने ही सिर पर पड़ा। क्षमा कीजिए, मैं तो एक पूरी स्पीच दे डाला। अब देर हो गई है, चलिए मैं आपको पहुंचा दूं। बच्चा भी मेरी गोद में सो गया है। गोविंदी ने कहा, मैं तो तांगा लाई हूँ, तांगे को यहीं से विदा कर देता हूँ। मेहता तांगे के पैसे चुकाकर लौटे तो गोविंदी ने कहा, लेकर आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? मेहता ने चौंक कर पूछा, क्यों? आपके घर पहुँचा दूंगा। वो मेरा नहीं घर मेहता जी। और क्या मिस्टर खन्ना का घर है? ये भी क्या पूछने की बात है? अब वह घर मेरा नहीं। जहाँ अपमान और धिक्कार मिले उसे अपना घर नहीं कह सकती, ना समझ सकती हूँ। मेहता ने दर्द भरे स्वर में कहा, जिसका एक एक अक्षर उसके अंतकरण से निकल रहा हो। नहीं देवी जी, वह आपका घर और सदैव रहेगा। उस घर ने आपने सृष्टि की है, आपके प्राणियों की सृष्टि है। प्राण जैसे देह का संचालन करती, उसी तरह आपका संचालन भी किया जाएगा। माता का काम जीवन दान है, जिसके हाथों में अतुल शक्ति है। आप तो सजीव की प्रतिमा है। मैं तो यही कहूँगा कि गोविंदी ने अधीरता से कहा, लेकिन मैं केवल माता ही तो नहीं हूँ, नारी भी हूँ। मेहता ने 1 मिनट तक मौन रहने के बाद कहा, हाँ, लेकिन समझता हूँ कि नारी केवल माता है, उसके उपरांत वह जो कुछ भी हो वह सब मातृत्व का उपकर्म मात्र है। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे बड़ा विजय है। गोविंदी ने उसका कुछ उत्तर ना दिया। कार चली, मगर दोनों मौन रहे। गोविंदी जब अपने द्वार पर पहुंचकर कार से उतरी तो बिजली के प्रकाश में मेहता ने देखा उसकी आंखें सजल हैं।
बच्चे घर में से निकल आए और अम्मा अम्मा कहते हुए माता से लिपट गए। गोविंदी के मुख पर मातृत्व की उज्ज्वल गौरवमयी ज्योति चमक उठी। उसने मेहता से कहा, इस कष्ट के लिए आपको बहुत धन्यवाद, और सिर नीचा कर लिया। आंसू की एक बूंद उसके कपोलों पर आ गिरी थी। मेहता की आंखें भी सजल हो गईं। इस ऐश्वर्य और विलास के बीच में भी यह नारी हृदय कितना दुखी है। मिर्जा खुर्शीद का हाथा क्लब भी, कचहरी की अखाड़ा भी दिन भर जमघट लगा रहता। मोहल्ले में अखाड़े के लिए कहीं जगह नहीं मिलती। मिर्जा ने एक छप्पर डलवाकर अखाड़ा बनवाया था, जहां नित्य 150 लड़तिये आ चुटते। मिर्जा भी उसके साथ जोर करते। मोहल्ले के पंचायतों में भी यही होती। मियाँ बीबी, सास बहू, भाई भाई के झगड़े यही चुकाए जाते। मोहल्ले के सामाजिक जीवन का ये केंद्र था। राजनीतिक आंदोलन का भी एक केंद्र था। यहाँ आए दिन सभाएं होती रहती, यही स्वयं सेवक टिकते, यही प्रोग्राम बनते, यही नगर का राजनीतिक संचालन होता। पिछले जलसे में मालती नगर कांग्रेस कमेटी की सभा नेत्री चुन ली गई थी। तब से स्थान की रौनक और भी बढ़ गई। गोबर को यहाँ रहते साल भर हो गया। अब वो सीधा साधा ग्रामीण युवक नहीं रहा। उसने कुछ दुनिया देख ली और संसार का रंग ढंग भी देख लिया। कुछ कुछ समझने लगा। मूल में वो अब देहाती, पैसे को दांत से पकड़ता, स्वार्थ को कभी नहीं छोड़ता और परिश्रम से भी जी नहीं चुराता। ना कभी हिम्मत हारता। लेकिन शहर की हवा उसे भी लग गई थी। उसने पहले महीने में केवल मजदूरी की और आधा पेट खाकर थोड़े से रुपए बचा लिए। फिर वो कचालू और मटर, दही बड़े के खोचे लगाने लगा। इधर ज्यादा लाभ देखा तो नौकरी छोड़ दी। गोबर ने गर्मियों में शरबत और बर्फ की दुकान भी खोल दी। लेन देन में खरा था, इसलिए उसकी साख जमी थी। जाड़े आए तो उसने शरबत की दुकान उठा दी और गर्म चाय पिलाने लगा। अब उसकी रोजाना आमदनी 2.5 रुपये से कम नहीं। उसने एक अंग्रेजी फैशन के बाल कटवा लिए, महीन धोती, पंप सूप पहनना, एक लाल ऊनी चादर खरीद ली और 5 सिगरेट का शौकीन हो गया। सभाओं में आने जाने से उससे कुछ न कुछ राजनीतिक ज्ञान भी हो चला। राष्ट्र और वर्ग का अर्थ समझने लगा। सामाजिक रूढ़ियों और प्रतिष्ठा का, लोक निंदा का भी भय उससे बहुत कम हो गया। आए दिन पंचायतों ने उसे निसंकोच बना दिया। जिस बात के पीछे वह यहाँ घर के मुंह छिपाए पड़ा, उसी तरह की बल्कि उसे कई निंदास्पद बातें यहाँ नित्य हुआ करती। कोई भागता, फिर वह क्यों नहीं इतना डरे और मुंह चुराए। इतने दिनों में उसने एक पैसा भी घर नहीं भेजा। वो माता पिता रुपए कैसे मामले में इतना चतुर नहीं समझता। वे लोग रुपए पाते ही आकाश में उड़ने लगेंगे। दादा को तुरंत गया करने की और अम्मा को गहने बनवाने की धुन सवार हो जाएगी। ऐसे व्यर्थ के कामों के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। वो अब छोटा छोटा महाजन है। पड़ोस में इक्के वाली गाड़ी वाले धोबियों को सूद पर रुपए दिया करता है। इधर 10 से 11 महीने में से उसे अपनी मेहनत और किफ़ायत और पुरुषार्थ से अपना स्थान बना लिया है। अब झुनिया को यहीं लाकर रखने की बात सोच रहा है। तीसरे पहर का समय था। वह सड़क के नल पर नहाकर आया और शाम के लिए आलू उबाल रहा था। मिर्जा खुर्शीद आकर द्वार पर खड़े हो गए। गोबर अब उनका नौकर नहीं, पर अदब उसी तरह रखता, उनके लिए जान देने को तैयार रहता। द्वार पर जाकर पूछा, क्या हुक्म है सरकार? मिर्जा ने खड़े खड़े कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपए हो तो दे दो। आज 3 दिन से बोतल खाली पड़ी है, जी बहुत बेचैन हो रहा है। गोबर ने इससे पहले 2 दिन बार मिर्जा जी को रुपए दिए, पर अब तक वसूल ना हो सका। तकाजा करते डरता है और मिर्जा जी रुपए लेकर देना ना चाहते थे। उनके हाथ में रुपए टिकते ही कहा थे, इधर आए उधर गायब। ये तो ना कह सका मैं कि रुपए ना दूंगा या मेरे पास रुपए नहीं है। शराब की निंदा करने लगा। आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते सरकार? क्या इसके पीने से कुछ फायदा होता है? मिर्जा जी ने कोठरी के अंदर आकर खाट पर बैठते हुए कहा, तुम समझते हो कि मैं छोड़ना नहीं चाहता? शौक से पीता हूँ, इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम अपने रुपए लिए डरो नहीं, मैं एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा। गोबर अब विचलित रहा। मैं सच कहता हूँ मालिक, मेरे पास इस समय रुपए होते तो मैं इनकार नहीं करता। 2 रुपए भी नहीं दे सकते इस समय तो नहीं। मेरी अंगूठी गिरो रख लो। गोबर का मन ललचा उठा, मगर बात कैसे बदले? बोला, ये आप क्या कहते हैं मालिक? रुपए होते तो आपको दे देता, अंगूठी की कौन बात है? मिर्जा ने अपने स्वर में बड़ा दीन आग्रह भरकर कहा, मैं फिर तुमसे कभी ना मांगूंगा गोबर। मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। इस शराब की बदौलत मैंने लाखों की हैसियत बिगाड़ दी और भिखारी हो गया। अब मुझे जिद पड़ गई कि चाहे भीख ही मांगनी पड़े, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं।
जब गोबर ने अब की बार इनकार किया तो मिर्जा साहब निराश होकर चले गए। शहर में उनके हजारों मिलने वाले थे, कितने ही उनकी दौलत बन गए थे, कितने की गाढ़े समय उनकी मदद की, पर ऐसा कोई मिला जो मिला कि मिलना भी न पसंद करते। उन्हें ऐसे हजारों लटके मालूम थे जिससे समय समय पर रुपए के ढेर लगा देते, पर पैसे की उनकी निगाह में कोई कदर न थी। गोबर आलू छीलने लगा। साल भर के अंदर ही वो इतना कैया हो गया था कि पैसा जोड़ने में वो इतना कुशल अरज होता था कि जिस कोठरी में रहता था वो मिर्जा साहब ने दी थी। इस कोठरी के बरामदे का किराया बड़ी आसानी से 5 रुपये मिल जाता। गोबर लगभग साल भर में उससे में रहता, लेकिन मिर्जा ने कभी न कुछ मांगा। उन्हें शायद ख्याल भी न था कि इस कोठरी का कुछ किराया भी मिल सकता है। थोड़ी देर में इक्के वाला रुपए मांगने आया। अल्लादीन नाम था, सिर घुटा हुआ, खिचड़ी दाढ़ी। उसकी लड़की विदा हो रही थी। 5 रुपये की उसे ज़रूरत थी। गोबर ने उसे 1 आना सूद पर दे दिए। अलादीन ने धन्यवाद देते हुए कहा, भैया अब बाल बच्चों को बुला लो, कब तक हाथ में ठोकते रहोगे। गोबर ने शहर के खर्च का रोना रोया। थोड़ी आमदनी में गृहस्थी कैसे चलेगी। अलादीन बीड़ी जलाता हुआ बोला, खर्च अल्लाह देगा भैया, सोचो कितनी आराम मिलेगी। मैं तो कहता हूँ जितना तुम अकेले खर्च करते हो उसी में गृहस्थी चल जाएगी। औरत के हाथ में बहुत बरकत होती है। खुदा कसम, जब मैं अकेला रहा था तो चाहे कितना भी कमाओ, खा पी कर सब बराबर। बीड़ी तंबाकू को भी पैसे न रहता। उस पर हैरानी, थके मादे आओ, घोड़ों को खिलाओ टहलाओ, फिर नाई बाई की दुकान पर दौड़ो। नाक में दम हो गया। जब से घर वाली आ गई उसी कमाई में रोटियां भी निकल आती और आराम भी मिलता। आखिर आदमी आराम के लिए ही तो कमाता है। जान खपाकर भी आराम ना मिले तो जिंदगी गारत हो जाती है। मैं कहता हूँ तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी भैया। जितनी देर में आलू और मटर उबालते उतनी देर में 2-4 प्याले चाय बेच लोगे। अब चाय 12 मास चलती है। रात को लेटोगे तो घर वाली पाँव दबाएगी, सारी थकान मिट जाएगी। ये बात गोबर के मन में बैठ गई। जी उचाट हो गया। अब तो वो झुनिया को लाकर ही रहेगा। आलू चूल्हे पर चढ़े रह गए और उसने घर चलने की तैयारी कर दी। मगर याद आया कि होली आ रही है, इसलिए होली का सामान भी लेता चले। कृपण लोगों में उत्सवों का दिल खोलकर खर्च करने की जो एक प्रवृत्ति होती है वो उसमें भी सजग हो गई। आखिर इसी दिन के लिए तो कौड़ी कौड़ी जोड़ रखा है। वह माँ, बहनों और झुनिया सबके लिए एक एक जोड़ी साड़ी ले जाएगा। होरी के लिए 1 धोती 1 चादर, सोना के लिए तेल की शीशी, 1 जोड़ा चप्पल, रूपा के लिए जापानी गुड़िया और झुनिया के लिए 1 पिटारी जिसमें तेल सिंदूर आईना होगा। बच्चों के लिए टोप फ्रॉक जो बाजार में बना बनाया मिलता है। उसने रुपए निकाले और बाजार चला। दोपहर तक सारी चीजें आ गई। बिस्तर भी बंधा गया। मोहल्ले वाले को खबर हो गई कि गोबर घर जा रहा है। कई मर्द औरत उसे विदा करने आए। गोबर ने उन्हें अपना घर सौंपते हुए कहा, तुम ही लोगों पर छोड़ के जा रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो होली के दूसरे दिन लौट आऊंगा। एक युवती ने मुस्कुराकर कहा, मेहरिया के बिना लिए ना आना, नहीं तो घर में ना घुसने पाओगे। दूसरे प्रौढ़ ने शिक्षा दी, हाँ और क्या, बहुत दिनों तक चूल्हा फूंक चुके, ठिकाने से रोटी तो मिलेगी। गोबर को सबको राम राम कहा। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी मित्र भाव में थे। सब एक दूसरे के सुख दर्द के साथी थे। रोजा रखने वाले रोजा रखते, एकादशी रखने वाले एकादशी, कभी कभी विनोद भाव से एक दूसरे पर छींटे भी उड़ा लेते। गोबर अल्लादीन की नमाज को उठा बैठी कहता। अल्लादीन पीपल के नीचे स्थापित सैकड़ों छोटे छोटे सिलों को बटखरे बनाता, लेकिन सांप्रदायिक द्वेष का नाम भी न था। गोबर घर जा रहा था। सब उसे हंसी खुशी विदा कर रहे थे। इतने में भूरी एका लेकर आ गया। अभी दिन भर धावा मारकर आया था। खबर मिली गोबर जा रहा है। वैसे ही एका इधर फेर दिया। घोड़े ने आपत्ति की, उसे कई चाबुक लगाए। गोबर ने एके पर सामान रखा। एका बढ़ा। पहुंचने वाले गली के मोड़ तक पहुंच आए। तब गोबर ने सबको राम राम किया और एके पर बैठ गया। सड़क पर एका सरपट दौड़ा जा रहा था। गोबर घर जाने की खुशी में मस्त था। भूरे उसे घर पहुंचाने की खुशी में मस्त था और घोड़ा पानीदार उड़ा चला जा रहा था। बात ही बात में स्टेशन आ गया। गोबर ने प्रसन्न होकर 1 रुपया कमर से निकालकर भूरे की तरफ बढ़ाकर कहा, लो घर वालों के लिए मिठाई लेते जाना। भूरे ने कृतज्ञता भरे तिरस्कार से उसकी ओर देखा। तुम मुझे गैर समझते हो भैया? एक दिन जरा एके पर बैठ गए तो मुझे इनाम लूंगा। जहां तुम्हारे पसीने गिरे वहां खून गिराने को तैयार हूं। इतना छोटा दिल नहीं पाया, और ये ले लूं तो घरवाली मुझे जीता ना छोड़ेगी। गोबर ने फिर कुछ न कहा। लज्जित होकर अपना असबाब उतारा और टिकट लेने
चल दिया।
पटेश्वरी लाला आगे बढ़ गए। शोभा और होरी कुछ दूर चुपचाप चले, मानो इस धिक्कार ने उन्हें संज्ञाहीन कर दिया। तब होरी ने कहा, शोभा, इसके रुपए दे दो, समझ लो ऊख में आग लग गई। मैंने भी यही सोचकर मन को समझा लिया है। शोभा ने घबराकर आहत कंठ से कहा, हाँ दे दूंगा दादा, न दूंगा तो जाऊंगा कहाँ। सामने से गिरधर ताड़ी पिए झूमता चला आ रहा था। दोनों को देखकर बोला, झिंगुरियों ने सारे का सारा ले लिया ना होरी काका, चबेना को भी एक पैसा ना छोड़ा होगा, हत्यारा कहीं का। रोया गिड़गिड़ाया, पर इस पापी को दया ना आई। शोभा ने कहा, ताड़ी तो पिए हुए हो, उस पर कहते हो कोई एक पैसा भी न छोड़ा। गिरधर ने पेट दिखाकर कहा, सांझ हो गई, जो पानी की एक बूंद भी कंठ तले गई हो तो गौ मांस बराबर। एक इकन्नी मुंह में दबा ली थी, उसी की ताड़ी पी ली। सोचा साल भर पसीना बहाया है तो एक दिन ताड़ी तो पी लूं। मगर सच कहता हूँ, नशा नहीं आया। एक आने में क्या नशा होगा। हाँ, झूम रहा हूँ जिससे लोग समझे कि खूब पिए हुए हैं। बड़ा अच्छा हुआ काका, बेवाकी हो गई। 20 लिए उसके 160 भरे, कुछ हद है। होरी घर पहुंचा तो रूपा पानी लेकर दौड़ी, सोना चिल्लम भर लाई। धनिया ने चबेना और नमक लाकर रख दिया और सभी आशा भरी निगाहों से होरी की ओर देखने लगे। झुनिया भी चौखट पर आ खड़ी हुई। होरी उदास बैठा था, कैसे मुंह हाथ धोए, कैसे चबेना खाए। ऐसा लज्जित और गलानी था मानो गौ हत्या करके आया हो। धनिया ने पूछा, कितने की तौल हुई। 120 मिले, पर सब वहीं लूट लिए गए, धेला भी न बचा। धनिया सिर से पांव तक भस्म हो गई। मन में ऐसा उद्वेग उठा कि अपना मुंह नोच ले। बोली, तुम जैसा घामंड आदमी भगवान क्यों रचा। वहीं मिलते तो उनसे पूछती, तुम्हारे साथ सारी जिंदगी तलक हो गई, भगवान मौत भी नहीं देते कि जंजाल से जान छूटे। उठाकर सारे रुपए बहनोई को दे दिए। अब और कौन आमदनी है जिससे गोई आएगी। हल में क्या मुझे जोतोगे या अपने आप जोतोगे। मैं कहती हूँ, तुम बूढ़े हुए, तुम्हें इतनी अकल भी नहीं आई कि गोई भर के रुपए तो निकाल लेते। कोई तुम्हारे हाथ से छीन थोड़े लेता। पूस की यह ठंड और किसी की देह पर लता नहीं। ले जाओ, सबको नदी में डुबा दो। सिसक सिसक कर मरने से तो अच्छा है कि एक दिन सब एक ही साथ मर जाए। कब तक पुआल में घुसकर रात काटेंगे। पुआल में घुस भी ले तो पुआल खाकर रहा तो न जाएगा। तुम्हारी इच्छा हो तो घास भी खाओ, हमसे तो घास ना खाई जाएगी। ये कहते कहते वो मुस्कुरा पड़ी। इतनी देर में उसकी समझ में यह बात आने लगी थी कि महाजन जब सिर पर सवार होते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते। होरी सिर नीचा किए अपने भाग को रो रहा था। धनिया का मुस्कुराना उसे ना दिखाई दिया। बोला, मजूरी तो मिलेगी, मजूरी करके खाएंगे। धनिया ने पूछा, कहाँ है। इस गांव में मजूरी और कौन मुंह लेकर मजूरी करोगे, महतो नहीं कहलाते। होरी ने चिल्लम के कई कस लगाकर कहा, मजूरी करना कोई पाप नहीं। मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। मजूरी करना भाग में ना होता तो ये सब विपत्ति क्यों ही आती। क्यों गाय मरती, क्यों लड़का नालायक निकल जाता। धनिया ने बहू और बेटियों की ओर देखकर कहा, तुम सब के सब क्यों घेरे खड़ी हो, जाकर अपना अपना काम देखो। वह और है जो हाट बाजार से आते हैं तो बाल बच्चों के लिए 2-4 पैसे की कोई चीज लेकर आते हैं। यहाँ तो ये लोभ लग रहा होगा कि रुपए तुड़ाए कैसे, एक कम न हो जाए। इसी से इसी की कमाई में बरकत नहीं होती। जो खर्च करते उन्हें मिलता है, जो ना खा सके उन्हें रुपए मिले ही क्यों। जमीन में गाड़ने के लिए। होरी ने खिलखिलाकर कहा है, वो गाड़ी हुई थाती जहाँ रखी है वहीं होगी। रोना तो यही है कि हाँ, यह जानते हुए भी कि पैसे के लिए मरते हो। 4 पैसे की कोई चीज लाकर बच्चों के हाथ पर रख देते तो पानी में न पड़ जाते। झिंगुरी से तुम कह देते कि 1 रुपया दे दो, नहीं मैं 1 पैसा भी न दूंगा, जाकर अदालत में ले लेना, तो वो जरूर दे देता। होरी लज्जित हो गया। अगर वो झल्लाकर 2500 रुपये नोखेराम को ना देता तो नोखेराम क्या कर लेते। बहुत होता, बकाया पर 2-4 और सूद जोड़ देते। मगर अब तो चूक गई। झुनिया के भीतर जाकर सोना ने कहा, मुझे तो दादा पर बड़ी दया आती है। बेचारे दिन भर के थके मादे घर आए तो अम्मा कोसने लगी। महाजन गला दबाए था तो क्या करते बेचारे, तो बैल कहाँ से लाएंगे। महाजन अपने रुपए चाहता है, उसे तुम्हारे घर के दुखड़ों से क्या मतलब। अम्मा वहां होती तो महाजन को मजा चखा देती, अभागा रोकर रह जाता। झुनिया ने दिल लगी की,
तो क्या रुपए की कौन कमी? तुम महाजन से जरा हंसकर बोल दो, देखो सारे रुपए छोड़ देता है कि नहीं। सच कहती हूँ, दादा का सारा दिल दुख दरिद्र दूर हो जाए। सोना ने दोनों हाथों से उसका मुंह दबाकर कहा, बस चुप ही रहना, नहीं तो कह दे देती हूँ, अभी जाकर अम्मा से मता दिन की सारी कली खोल दूँ तो रोने लगो। झुनिया ने पूछा, क्या कह देगी अम्मा से? कहने को कोई बात भी हो? जब किसी की बहाने से घर में आ जाती हो तो क्या कह दूँ कि निकल जाओ, फिर मुझसे कुछ ले लो तो नहीं लेते, कुछ अपना ही दे दो। सिवा मीठी मीठी बातों के वो झुनिया से कुछ नहीं कह पाते, और अपनी मीठी बातों को महंगे दामों पर बेचना भी मुझे आता है। मैं ऐसी अनाड़ी नहीं हूँ कि किसी के झांसे में आ जाऊँ। हाँ, सब जान जाऊँगी कि तुम्हारे भैया ने वहाँ किसी को रख लिया तो तब भी नहीं चलाती, तब मेरे पर किसी का कोई बंधन ना रहेगा। अभी तो मुझे विश्वास है कि वह मेरे हैं और मेरे कारण उन्हें गली गली ठोकर खाना पड़ रहा है। हंसने बोलने की बात न्यारी है, पर मैं उनके विश्वासघात न करूंगी। जो एक से दो का हुआ वह किसी का नहीं रहता। शोभा ने आकर होरी को पुकारा और पटेश्वरी के रुपए उसके हाथ में रखकर बोला, भैया तुम जाकर ये रुपए लाला को दे देना। मुझे उस घड़ी ना जाने क्या हो गया था। होरी रुपए लेकर उठा ही था कि संग की ध्वनि कानों में आई। गांव के उस सिरे पर ध्यान सिंह नाम के एक ठाकुर रहते थे। पलटन में नौकर थे और कई दिन तक 10 साल के बाद रजा लेकर आए थे। बगदाद, अदन, सिंगापुर, वर्मा चारों तरफ घूम चुके, अब ब्याह करने की धून में थे, इसीलिए पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को प्रसन्न रखना चाहते थे। होरी ने कहा, जान पड़ता है 7 अध्याय पूरे हो गए, आरती हो रही है। शोभा बोला, हाँ जान तो पड़ता है, चलो आरती ले ले। होरी ने चिंतित भाव से कहा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ध्यान सिंह जिस दिन आए थे सबके घर सिर भर मिठाई बैना भेजी थी। होरी से जब कभी रास्ते में मिल जाते तो कुशल पूछते। उनकी कथा में जाकर आरती में कुछ न देना अपमान की बात होगी। आरती का थाल उन्हीं के हाथ में देगा होगा। उनके सामने होरी कैसे खाली हाथ आरती लेता? इससे तो कहीं अच्छा है कि वह कथा में जाए ही ना। इतने आदमियों में उन्हें क्या याद आएगी कि होरी नहीं आया? कोई रजिस्टर लिए थोड़े बैठे हैं कि कौन आया कौन नहीं आया। वो जाकर खाट पर लेट गया, मगर उसका हृदय महसूस कर रह जाता। उसके पास एक पैसा भी नहीं, तांबे का एक पैसा भी नहीं। आरती के पुण्य और महात्म का उसने बिल्कुल ध्यान न था। बात थी केवल व्यवहार की। ठाकुर की आरती तो केवल एक श्रद्धा की भेंट देकर ले जाया सकता था, लेकिन मर्यादा कैसे तोड़े, सबकी आंखें हेठा कैसे बने। सहसा उठ बैठा, क्यों मर्यादा की गुलामी करे? मर्यादा के पीछे आरती का पुण्य क्यों छोड़े? लोग हंसेंगे, हंस ले, उसे उसकी कोई परवाह नहीं। भगवान उसे कुकर्म से बचाए रखे और वो कुछ नहीं चाहता। वो ठाकुर के घर की ओर चल पड़ा। खन्ना और गोविंदी में नहीं पड़ती, क्यों नहीं पड़ती ये बताना कठिन है। ज्योतिष के हिसाब से उनके ग्रहों में कोई विरोध है। हालांकि विवाह के समय ग्रह और नक्षत्र खूब मिला लिए गए थे। कामशास्त्र के हिसाब से इस अनबन का और कोई रहस्य हो सकता है और मनोविज्ञान वाले कुछ और ही कारण खोज सकते हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि उनमें नहीं पड़ती। खन्ना धनवान है, रसिक है, मिलनसार है, रूपवान भी है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और नगर में विशिष्ट पुरुषों में से एक है। गोविंदी अप्सरा ना हो पर रूपवती अवश्य है। गेहुआ रंग, लज्जाशील आंखें जो एक बार सामने उठकर फिर झुक जाती, कपोले पर लाली माँ, चिकनापन, गात कोमल अंग विन्यास, सुडौल गोल बाहें, मुख पर एक प्रकार की अरुचि जिसमें कुछ गर्व की झलक में है, मानव संसार के व्यवहार और व्यापार को ही समझती है। खन्ना के पास विलास के ऊपरी साधनों की कमी नहीं। अव्वल दर्जे का बंगला है, अव्वल दर्जे का फर्नीचर, अव्वल दर्जे की कार और अपार धन। गोविंदी की दृष्टि में जैसे इन चीज़ों का कोई मूल्य ही नहीं। इन सारे सागर में वो प्यासी पड़ी रहती है। बच्चों का लालन पालन, गृहस्थी के छोटे मोटे काम भी उसके लिए सब कुछ है। वो इसमें इतनी व्यस्त रहती है कि भोग की ओर ध्यान ही नहीं जाता। आकर्षण का क्या वस्तु कैसे उत्पन्न हो सकती है, इससे उसको कोई विचार नहीं आता। वो पुरुष का खिलौना नहीं, उसे भोग की वस्तु सिर्फ क्यों आकर्षण बनने की चेष्टा करे।
अगर पुरुष उसका असली सौंदर्य देखने के लिए आंखें नहीं रखता, कामनियों के पीछे मारा मारा फिरता है, तो वो उसका दुर्भाग्य। वह उसी प्रेम और निष्ठा से पति की सेवा किया करती है और द्वेष और मोह जैसी भावना उसको जीत लिया। यह अपार संपत्ति तो जैसे उसकी आत्मा कुचलती रहती है, दबाती रहती है। इस आडंबरों और पाखंडों से मुक्त होने के लिए उसका मन सदैव ललचाया करता है। अपने सरल स्वाभाविक जीवन में वह इतनी सुखी रह सकती है, इसका वह नित्य स्वप्न देखती है। तब क्यों मालती उसके मार्ग में आकर बाधा बन जाती है? क्यों वेश्याओं के मुजरे होते हैं? क्यों ये संदेह और बनावट अशांति उसके जीवन पथ पर कांटा बनती है? बहुत पहले जब वो बालिका विद्यालय में पढ़ती थी, उसे कविता का रोग लग गया, जहाँ दुख और वेदना ही जीवन का तत्व है। संपत्ति विलास तो केवल इसलिए है कि उसकी होली जलाई जाए। जो मनुष्य को असत्य और अशांति की ओर ले जाते हैं, वह अब भी कभी कभी कविता रचती थी, लेकिन सुनाए किसे? उसकी कविता केवल मन की तरंग या भावनाओं की उड़ान में थी। उसे एक एक शब्द में उसके जीवन की व्यथा और उसके आंसू की ठंडी जलन भरी होती थी। किसी ऐसे प्रदेश में जा बसने की लालसा, जहाँ पाखंडों और वासनाओं से दूर अपनी शांत कुटिया में सरल आनंद का उपयोग करे। खन्ना उसकी कविता देखते तो उनका मजाक उड़ाते और कभी कभी फाड़कर फेंक देते। संपत्ति की यह दीवार दिन दिन ऊंची होती जाती और दंपति एक दूसरे की दूर और पृथक करते जाते। खन्ना अपने ग्राहकों के साथ जितना मीठा और नम्र था, घर में उतना ही कटु और उदंड था। अक्सर क्रोध में गोविंदी को अपशब्द कह बैठता। शिष्टता उसके लिए दुनिया को ठगने का एक साधन थी, लेकिन मन का संस्कार नहीं। ऐसे अवसरों पर गोविंदी अपने कमरे में एकांत में बैठती और रात रात को रोया करती। खन्ना दीवान खाने में मुजरे सुनता, क्लब में जाकर शराबें उड़ाता, लेकिन ये सब होने पर भी खन्ना उसके सर्वस्व थे। वो दलित और अपमानित होकर भी खन्ना की लौंडी थी। उसने लड़ेगी, जलेगी, रोएगी, पर रहेगी उन्हीं के साथ। उनसे पृथक जीवन की कोई कल्पना ही न कर सकेगी। आज मिस्टर खन्ना किसी बुरे आदमी का मुंह देखकर उठे थे। सवेरे ही पत्र खोला तो कई स्टॉकों के दाम नीचे गिर चुके थे, जिसमें कई हजार की हानि होती। शक्कर मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी, दंगा फसाद करने का आमादा थे। नफ़े की आशा से चांदी खरीदी, मगर उसका दर आज और भी गिर गया। सहाराय साहब से सौदा हो गया था, जिससे उन्हें अच्छे खासे आशा थी, पर कुछ दिनों के लिए टटलता हुआ जान पड़ता। रात को बहुत पी जाने के कारण इस वक्त सिर भारी और देह टूट रहा था। इधर सोएफ ने कार के इंजन में से कुछ खराबी पैदा हो जाने की बात कही और लाहौर में उनकी बैंक पर एक दीवानी मुकदमा दायर हो जाने का समाचार भी मिला। बैठे मन में झुंझला रहे थे कि उसी वक्त गोविंदी ने आकर कहा, भीष्म का ज्वर आज भी नहीं उतरा, किसी डॉक्टर को बुला दो। भीष्म उसका सबसे छोटा पुत्र और जन्म से ही दुर्बल होने के कारण उसे रोज एक न एक शिकायत बनी रहती। आज खांसी है, कल बुखार है, कभी पसली चल रही है, कभी हरे पीले दस्त आ रहे हैं। 10 महीने का हो गया, पर लगता है 5-6 महीने का। खन्ना की धारणा हो गई थी कि यह लड़का बचेगा नहीं, इसीलिए उनकी ओर से उदासीन रहते थे। पर गोविंदी इसी कारण उसे और सब बच्चों से ज्यादा चाहती थी। खन्ना ने पिता के स्नेह भाव दिखाते हुए कहा, बच्चों को दवाओं का आदी बना देना ठीक नहीं, और तुम्हें दवा पिलाने का मर्ज है। जरा कुछ और डॉक्टर बुलाओ, एक रोज देखो। आज तीसरा ही दिन तो है, शायद आज आप उतर जाए। गोविंदी ने आग्रह किया। 3 दिन से नहीं उतरा, घरेलू दवाएं करके हार गई। खन्ना ने पूछा, अच्छी बात है, बुला देता हूँ। किसे बुलाऊं? बुला लो डॉक्टर नाग को। अच्छी बात है, उन्हीं को बुलाता हूँ, मगर ये समझ लो, नाम हो जाने से ही कोई डॉक्टर नहीं हो जाता। नाग फीस चाहे कितनी भी ले, उनकी दवा से किसी को अच्छा नहीं होते देखा। वो भी मरीजों को स्वर्ग भेजने के लिए मशहूर है। तो जिन्हें चाहो बुला लो। मैंने तो नाग को इसीलिए कहा था कि वो कई बार आ चुके हैं। मिस मालती को क्यों नहीं बुला लूँ? फीस भी कम और बच्चे का हाल लेडी डॉक्टर जैसा समझेगी, कोई मर्द डॉक्टर नहीं समझ सकता। गोविंदी ने जलकर कहा, मैं मिस मालती को डॉक्टर नहीं समझती। खन्ना ने भी तेज आंखों से देखकर कहा, तो वो इंग्लैंड घास खोदने गई थी और हजारों आदमियों को आज जीवन दान दे रही है। ये सब कुछ नहीं रहती
होगा, मुझे यह उन पर भरोसा नहीं। वो मर्दों के दिल का इलाज कर ले और किसी की दवा उनके पास नहीं है। बस बंठन के खन्ना गरजने लगे, गोविंदी बरसने लगी। उनके बीच मालती का नाम आ जाने से मानो लड़ाई अल्टीमेटम पर पहुंच गई। खन्ना ने सारे कागजों को जमीन पर फेंक दिया। तुम्हारे साथ जिंदगी तलक हो गई है, गोविंदी ने नुकीले स्वर में कहा। तो मालती से ब्याह कर लो ना, अभी क्या बिगड़ा है? अगर वहां दाल गले तो तुम मुझे क्या समझती हो? यहाँ की मालती तुम जैसे को अपना गुलाम बनाकर रखती है, पति बनाकर नहीं। तुम्हारी निगाह में मैं इतनी जलील हूँ? उन्होंने इसके विरुद्ध प्रमाण देना शुरू किया। मालती जितना उनका आदर करती उतना ही शायद किसी की ना करती होगी। राय साहब, राजा साहब को मुंह तक नहीं लगाती, लेकिन उनसे एक दिन भी मुलाकात हो तो शिकायत करती है। गोविंदी ने इन प्रमाणों को फूंक में उड़ा दिया, इसलिए कि वो तुम्हें सबसे बड़ा आंखों का अंधा समझती है, दूसरों को इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकती। खन्ना ने डींग मारी। वो चाहे तो आज मालती से विवाह कर सकते हैं, आज अभी। मगर गोविंदी को बिल्कुल विश्वास नहीं। तुम 7 जन्म नाक रगड़ो तो भी वो तुमसे विवाह नहीं करेगी। तुम उसके टट्टू हो। तुम्हें घास खिलाएगी, कभी कभी तुम्हारा मुंह सहलाएगी, तुम्हारे पुट्ठों का पर हाथ फेरेगी, लेकिन इसलिए कि तुम्हारे ऊपर सवारी गाठे। तुम्हारे जैसे 1000 बुद्ध उसके जेब में है। गोविंदी आज बहुत बड़ी जाती थी। मालूम होता था आज वो उनसे लड़ने को तैयार हो गई है। डॉक्टर के बुलाने का तो केवल बहाना था। खन्ना अपनी योग्यता और दक्षता, पुरुषत्व पर इतना बड़ा आक्षेप कैसे सह लेते? तुम्हारे ख्याल में मैं बुद्धू मूर्ख हूँ? तो ये हजारों क्यों मेरे द्वार पर नाक रगड़ने आए हैं? कौन राजा या तालुकेदार है जो मुझे दंडवत नहीं करता? सैकड़ों को उल्लू बनाकर छोड़ा दिया। यही तो मालती की विशेषता है कि औरों को सीधे उतारने से मोड़ता है, उसे वो उल्टे छुरे से मोड़ती है। तुम मालती को चाहे जितनी बुराई करो, तुम उसके पांव की धूल भी नहीं। मेरी दृष्टि में वो बेस्या से भी गई बीती है, क्योंकि वो पर्दे की आड़ से शिकार खेलती है। दोनों ने अपने अपने अग्निबाण छोड़ दिए। खन्ना ने गोविंदी को चाहे कोई दूसरी कठोर से कठोर बात कही होती, उसे इतनी बुरी न लगती, पर मालती से उसकी यह घृणित तुलना उसकी सहिष्णुता के लिए असभ्य थी। गोविंदी ने भी खन्ना को चाहे जो कुछ भी कहा हो, वह इतने गर्म ना होते, लेकिन मालती का यह अपमान वो नहीं सह सकते। दोनों एक दूसरे के कोमल स्थलों से परिचित थे। दोनों के निशाने ठीक बैठे और दोनों तिलमिला उठे। खन्ना की आंखें लाल हो गई, गोविंदी का मुंह लाल हो गया। खन्ना आवेश में उठे और उसके दोनों कान पकड़कर जोर से ऐठे और 3 तमाचे लगा दिए। गोविंदी रोती हुई अंदर चली गई। जरा देर में डॉक्टर नाग आए और सिविल सर्जन मिस्टर टॉड आए और विचार्य नीलकंठ शास्त्री आए, पर गोविंदी बच्चों को लिए अपने कमरे में बैठी रही। किसने कहा क्या तकसीर थी, उसे कुछ मालूम नहीं। जिस विपत्ति की कल्पना वह कर रही थी वह आज उसके सिर पर आ गई। खन्ना ने आज जैसे उससे नाता तोड़ लिया, जैसे उसे घर से खदेड़ कर द्वार बंद कर दिया। जो रूप का बाजार लगाकर बैठी थी, उसकी परछाई भी वह उसके ऊपर पड़ने नहीं देना चाहती। वह उस मोक्ष परोक्ष रूप से शासन करे, यह न होगा। खन्ना उसके पति हैं, उन्हें समझने बुझाने का अधिकार है। उनकी मार को वो सिरोधार कर सकती है, पर मालती का शासन असंभव। मगर बच्चे का ज्वर जब तक शांत ना हो जाए वह हिल नहीं सकती। आत्माभिमान को भी कर्तव्य के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। दूसरे दिन बच्चे का ज्वर उतर गया। गोविंदी ने एक टांगा मंगवाया और घर से निकली। जहाँ उसका इतना अनादर है वहाँ अब वो नहीं रह सकती। आघात इतना कठोर था कि बच्चों का मोह भी टूट गया। उनके प्रति जो धर्म था उसे वह पूरा कर चुकी। शेष जो कुछ है वो खन्ना का धर्म है। हाँ, गोद के बालक को वह किसी तरह नहीं छोड़ सकती। वो उसकी जान के साथ है। इस घर से केवल अपने प्राण लेकर निकलेगी और जो कुछ चीज़ उसकी नहीं, उन्हें ये दावा कि वो उसका पालन करेगी। गोविंदी दिखा देगी कि वो उसके आश्रय से निकलकर भी जिंदा रह सकती है। तीनों बच्चों का खेलने का समय हो गया। गोविंदी का मन हुआ एक बार उन्हें प्यार कर ले, मगर वह कहीं भागी तो नहीं जाती। बच्चों को उनसे प्रेम होगा तो उसके पास आएंगे।
जब वो ज़रूरत समझेगी तो खुद बच्चों को देख जाया करेगी। बच्चों को भी अगर उनसे प्रेम होगा तो उनके पास आ जाएंगे। केवल खन्ना का आश्रय नहीं लेना चाहती। सांझ हो गई, पार्क में खूब रौनक थी। लोग हरी घास पर लेटे हवा का आनंद लूट रहे थे। गोविंदी हजरतगंज होती हुई चिड़ियाघर की तरफ मुड़ी थी कि कार पर मालती और खन्ना सामने से आते हुए दिखाई दिए। उसे मालूम हुआ खन्ना ने उसकी तरफ इशारा करते कुछ कहा और मालती मुस्कुराई। नहीं, शायद यह उसका भ्रम है। खन्ना मालती से उसकी निंदा न करेंगे, मगर कितनी बेशर्म है। सुना है कि उसकी अच्छी फैक्ट्री है, घर की संपन्न है, फिर भी क्यों अपने को बेचती फिरती है। न जाने क्यों ब्याह नहीं कर लेती। लेकिन उसे ब्याह करेगा कौन? नहीं, यह बात नहीं। पुरुषों में ऐसे बहुत से गधे हैं जो उसे पाकर अपने आप को धन्य समझेंगे। लेकिन मालती खुद किसी को पसंद नहीं करती और ब्याह में कौन सा सुख रखा है। बहुत अच्छा करती है जो ब्याह नहीं करती। अभी सब उसके गुलाम हैं, जब तक किसी की लौंडी ना बन जाए। बहुत अच्छा कर रही है। अभी तो ये महा से उसके तलवे चाटते हैं। कहीं इनसे ब्याह कर ले तो उस पर शासन करने लगे, मगर इससे क्यों ब्याह करेंगी? और अगर समाज में दो चार ऐसी स्त्रियां बनी रहे तो बहुत अच्छा है। पुरुषों के कान तो गर्म करती रहेंगी। आज गोविंदी के मन में मालती के प्रति बड़ी सहानुभूति उत्पन्न हो रही थी। वो मालती पर आक्षेप करके उसके साथ अन्याय कर रही थी। क्या मेरी दशा को देखकर इसकी आंखें न खुलती? विवाहित जीवन की दुर्दशा आंखें देखकर अगर वह जाल में नहीं फंसती तो क्या बुरा करती? चिड़ियाघर में चारों तरफ सन्नाटा हुआ था। गोविंदी ने तांगा रोक दिया और बच्चे को लिए हरी धूप की तरफ चली, मगर 2-3 दिन कदम ही चली थी कि चप्पल पानी में डूब गया। अभी थोड़ी देर पहले लॉन सींचा गया था और घास के नीचे पानी बह रहा था। वो उस उतावलेपन में उसने पीछे न फिरकर एक कदम और आगे रखा तो पांव कीचड़ में सन गया। उसके पांव की ओर देखा। अब यहाँ पांव धोने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? उसकी सारी मनोव्यथा लुप्त हो गई। पांव धोकर साफ करने की नई चिंता हुई। उसका विचारधारा रुक गया। जब तक पांव साफ हो जाए वो कुछ नहीं सोच सकती। सहसा उसे एक लंबा पाइप घास पर बिछा नजर आया जिसमें पानी बह रहा था। उनसे जाकर पांव धोएं, चप्पल धोएं, हाथ मुंह धोएं। थोड़ा सा पानी चूल्ही में लेकर पिया और पाइप से मुंह पर सूखी जमीन पर जा बैठी। उदासी में मौत को यह क्या तुरंत याद आती, कहीं वह यहीं बैठे बैठे मर जाए तो क्या होगा? तांगे वाला तुरंत जाकर खन्ना को खबर देगा। खन्ना सुनते ही खिल उठेंगे, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए आंखों में रुमाल रख लेंगे। बच्चों के लिए खिलौने और तमाशे माँ से प्यारे होते हैं। यह है उसका जीवन, जिसके लिए कोई 4 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। तब उसे वह एक दिन याद आया जब उसकी सास जीती थी तो खन्ना उड़न छू न हुए थे। तब उसे सास का बात बात पर बिगड़ना बुरा लगता था। आज उसे सास के उस क्रोध में स्नेह का रस घुला हुआ जान पड़ता है। तब वो सास से रूठ जाती और सास उसे दुलारती मनाती थी। आज वो महीनों रूठी पड़ी रहे, किसी को परवाह नहीं। एकाएक उसका मन तड़प कर माता के चरणों में जा पहुंचा। हाय, आज अम्मा होती तो क्यों उसकी यह दुर्दशा होती? उसके पास तो कुछ ना था। स्नेह भरी गोद तो कम से कम थी, प्यार भरा आंचल तो था जिसके मुंह डालकर वो रो लेती। लेकिन नहीं, वो रोएगी नहीं। उस देवी को स्वर्ग में दुखी न बताएगी। मेरे लिए वो जो कुछ भी ज्यादा कर सकती थी वो कर गई। मेरे कर्मों को साथीन होना उसके बस की बात ना है। वो अब किसी की अधीन नहीं। वो अपने गुजर भर को कमा सकती है। वो कल ही गांधी आश्रम में चीजें लेकर बेचना शुरू कर देगी। शर्म किस बात की? यही तो होगा, लोग उंगली दिखाकर कहेंगे कि वह जा रही है खन्ना की बेबी। लेकिन इस शहर में रहूं ही क्यों? किसी दूसरे शहर में क्यों ना चली जाऊं जहां मुझे कोई जानता ना हो। 10-20 रुपए कमा लेना ऐसा क्या मुश्किल? अपने पसीने की कमाई तो खाऊंगी, फिर तो कोई मुझ पर रौब ना जमाएगा। ये महाशय इसलिए तो इतना मिजाज करते हैं कि वो मेरा पालन करते हैं। अब मैं खुद अपना पालन करूंगी। सहसा उसने मेहता को अपनी ओर आते देखा। उसे उलझन हुई। इस वक्त वह संपूर्ण एकांत चाहती थी। किसी से बोलने की इच्छा न थी, मगर यहाँ भी एक महाशया धमके। उस पर बच्चे रोने लगे। मेहता ने समीप आकर विस्मय से पूछा, आप इस वक्त यहाँ कैसे आ गईं? गोविंदी ने बालों को चुप करते हुए कहा, उसी तरह जैसे आप आ गए। मेहता ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बात न चलाइए। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। लाइए मैं बच्चों को चुप करा दूं।
आपने यह कला कब सीखी? अभ्यास करता हूँ, इसकी परीक्षा तो होगी। अच्छा, परीक्षा का दिन करीब आ गए। ये तो मेरी तैयारी है, पर तैयार हो जाऊं, बैठ जाऊंगा। छोटी छोटी उपाधियों के लिए हम पढ़ पढ़ के आंखें फोड़ लिया करते हैं। ये तो जीवन व्यापार की परीक्षा है। अच्छी बात है, मैं भी देखूं आप किस ग्रेड से पास होते हैं। ये कहते हुए उनके बच्चों की गोद में ले लिया। उन्होंने बच्चों को कई बार उछाला, चुप कराया, बालकों की तरह डींग मारकर बोला, देखो आपने कैसा मंत्र जोर से चुप कर दिया। अब मैं भी यही से बच्चा लाऊंगा। गोविंदी ने विनोद किया, बच्चा ही लाइएगा या उसकी माँ भी? मेहता ने निराश से सिर हिलाकर कहा, ऐसी औरत तो कहीं मिलती नहीं। क्यों, मिस मालती नहीं है? सुंदरी, शिक्षित, गुणवती, मनोहारिणी, और आप क्या चाहते हैं? मिस मालती में वह बात नहीं जो मैं अपनी स्त्री में देखना चाहता हूँ। गोविंदी ने इस उत्साह का आनंद लेते हुए क्या, उसमें क्या बुराई है? सुनो, भौरे तो हमेशा घिरे रहते हैं। मैंने सुना है आजकल पुरुषों को ऐसी ही औरतें पसंद आती हैं। मेहता ने बच्चों के हाथों से अपने मूछों की रक्षा करते हुए कहा, मेरी स्त्री कुछ और ही ढंग की होगी। वो ऐसी होगी जिससे मैं पूजा कर सकूं। गोविंदी अपनी हंसी न रोक सकी। तो आप स्त्री नहीं, कोई प्रतिमा चाहते हैं? स्त्री तो ऐसी शायद ही मिल सके। जी नहीं, ऐसी एक देवी इसी शहर में है। सच? मैं भी उसी के दर्शन करती और उसी तरह बनने की चेष्टा करती। आप उसे खूब जानती हैं। एक लखपति की पत्नी है, पर विलास तो तुच्छ समझती है। जो उपेक्षा और अनादर सहकर भी अपने कर्तव्य को विशिष्ट नहीं होती, जो मातृत्व की वेदी पर अपने को बलिदान करती है, उसके लिए त्याग ही सबसे बड़ा अधिकार है, और जो इस योग की सबसे बड़ी प्रतिमा बनकर पूजी जाए। गोविंदी के हृदय में आनंद का कंपन हुआ। समझकर भी ना समझने का अभिनय करते हुए बोली, ऐसी स्त्री का आप तारीफ करते हैं? मेरी समझ में तो वो दया के योग है। मेहता ने आश्चर्य से कहा, दया के योग? आप उसका अपमान करती हैं। वो आदर्श नारी है, और जो आदर्श नारी हो सकती है वो आदर्श पत्नी भी हो सकती है, लेकिन वो आदर्श इस युग के लिए नहीं। वो आदर्श सनातन अमर है। मनुष्य उसे विकृत करके अपना सर्वनाश कर रहा है। गोविंदी का अंतकरण खिल उठा। ऐसी फुरेरिया वो कहाँ कभी सुनी थी। जितने आदमी उसका परिचय था, उससे मेहता का स्थान सबसे ऊंचा था। उसने मुख से प्रोत्साहन पाकर वो मतवाली हो गई। उसी नशे में बोली, तो चलिए मुझे उसके दर्शन करा दीजिए। मेहता ने बालक के कपोलों में मुंह छिपाकर कहा, वो तो यहीं बैठी हुई है। कहाँ? मैं तो यहीं देख रही हूँ। मैं उसी देवी से बोल रहा हूँ। गोविंदी ने जोर से कहकर मारा, आपने आज मुझे बनाने की ठान ली है, क्यों? मेहता ने श्रद्धानंद होकर कहा, देवी जी, आप मेरे उन अन्याय कर रही हैं, और मुझसे ज्यादा अपने साथ। संसार में ऐसे बहुत कम प्राणी हैं जिनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा हो। उन्हीं में से एक आप हैं। आपका धैर्य और त्यागशील प्रेम अनुपम है। मैं अपने जीवन में सबसे बड़े सुख की जो कल्पना करता हूँ, वह आप जैसी किसी देवी के चरणों की सेवा। जिस नारित्व को मैं आदर्श मानता हूँ, आप उसके सजीव प्रतिमा हैं। गोविंदी की आंखों में आंसू बहने निकले। ये श्रद्धा कवच को धारण करके वो किसी विपत्ति का सामना न करने लगे। उसके रोम रोम में जैसे मृदु संगीत की ध्वनि निकल पड़ी। उसने अपने रमणीय तत्व का उल्लास मन में दबाकर कहा, आप दार्शनिक क्यों हुए मेहता जी? आपको तो कवि होना चाहिए। मेहता सरलता से हंसकर बोले, क्या आप समझती हैं बिना दार्शनिक हुए कोई कवि हो सकता है? दर्शन तो केवल बीच की मंजिल है। तो अभी आप कवित्व के रास्ते में हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कवि को संसार में सभी सुख नहीं मिलता। गोविंदी ने हसरत भरे स्वर में कहा, नहीं मेहता जी, ये आपका भ्रम है। ऐसी नारियां यहाँ आपको गली गली में मिलेंगी, और मैं तो उन सबसे गई बीती हूँ। जो स्त्री अपने पुरुष को प्रसन्न न रख सके, अपने को उससे मन की ना बना सके, वो तो कोई स्त्री नहीं। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मालती से ये कला सीखूं। जहाँ मैं असफल हूँ वो सफल बना दे। मैं अपने को भी अपना नहीं बना सकती, वो दूसरों को भी अपना बना लेती है। क्या उसके लिए श्रेष्ठ की बात है? मेहता ने मुंह बनाकर कहा, शराब अगर लोगों को पागल कर देती है तो इसलिए उसे क्या पानी से अच्छा समझा जाए? तो प्यास बुझ जाता है, जिलाता है और शांत करवाता है। गोविंदी ने विनोद की शरण लेकर कहा, कुछ भी हो, मैं तो यह देखती हूँ कि पानी मारा मारा फिरता है और शराब के लिए लोग घर घर बिक जाते हैं। शराब जितनी तेज और नशीली है उतनी ही अच्छी। मैं तो सुनती हूँ आप भी शराब के उपासक हैं। गोविंदी निराशा की उस दशा में पहुंच गई जब आदमी की सत्य और धर्म में भी संदेह होने लगा। लेकिन मेहता का ध्यान उधर न गया। उनका ध्यान तो वाक्य की अंतिम भाग पर ही
चिमट कर रह गया। अपने मद सेवन पर उन्होंने लज्जा और क्षोभ आज भी बड़े बड़े उपदेश सुनकर भी न हुआ। तर्कों का उनके पास जवाब न था, मुंह तोड़ लेकिन मीठी चुटकी का कोई उन्हें जवाब न था। वो पछताए कि उन्हें शराब की युक्ति सूझी। उन्होंने कुछ मालती की शराब से उपमा दी थी, उसका वार अपने ही सिर पर पड़ा। क्षमा कीजिए, मैं तो एक पूरी स्पीच दे डाला, अब देर हो गई है, चलिए मैं आपको पहुंचा दूं, बच्चा भी मेरी गोद में सो गया है। गोविंदी ने कहा, मैं तो तांगा लाई हूँ, तांगे को यहीं से विदा कर देता हूँ। मेहता तांगे के पैसे चुकाकर लौटे तो गोविंदी ने कहा, लेकर आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? मेहता ने चौंक कर पूछा, क्यों? आपके घर पहुंचा दूंगा। वो मेरा नहीं घर मेहता जी। और क्या मिस्टर खन्ना का घर है? ये भी क्या पूछने की बात है? अब वह घर मेरा नहीं, जहाँ अपमान और धिक्कार मिले उसे अपना घर नहीं कह सकती, ना समझ सकती हूँ। मेहता ने दर्द भरे स्वर में कहा, जिसका एक एक अक्षर उसके अंतकरण से निकल रहा हो। नहीं देवी जी, वह आपका घर और सदैव रहेगा। उस घर ने आपने सृष्टि की है, आपके प्राणियों की सृष्टि है। प्राण जैसे देह का संचालन करती, उसी तरह आपका संचालन भी किया जाएगा। माता का काम जीवन दान है, जिसके हाथों में अतुल शक्ति है। आप तो सजीव की प्रतिमा है। मैं तो यही कहूँगा कि गोविंदी ने अधीरता से कहा, लेकिन मैं केवल माता ही तो नहीं हूँ, नारी भी हूँ। मेहता ने 1 मिनट तक मौन रहने के बाद कहा, हाँ, लेकिन समझता हूँ कि नारी केवल माता है, उसके उपरांत वह जो कुछ भी हो वह सब मातृत्व का उपकरण मात्र है। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे बड़ा विजय है। गोविंदी ने उसका कुछ उत्तर ना दिया। कार चली, मगर दोनों मौन रहे। गोविंदी जब अपने द्वार पर पहुंचकर कार से उतरी तो बिजली के प्रकाश में मेहता ने देखा उसकी आंखें सजल हैं। बच्चे घर में से निकल आए और अम्मा अम्मा कहते हुए माता से लिपट गए। गोविंदी के मुख पर मातृत्व की उज्ज्वल गौरवमयी ज्योति चमक उठी। उसने मेहता से कहा, इस कष्ट के लिए आपको बहुत धन्यवाद, और सिर नीचा कर लिया। आंसू की एक बूंद उसके कपोलों पर आ गिरी थी। मेहता की आंखें भी सजल हो गईं। इस ऐश्वर्य और विलास के बीच में भी यह नारी हृदय कितना दुखी है। मिर्जा खुर्शीद का हाथा क्लब भी, कचहरी की अखाड़ा भी दिन भर जमघट लगा रहता। मोहल्ले में अखाड़े के लिए कहीं जगह नहीं मिलती। मिर्जा ने एक छप्पर डलवाकर अखाड़ा बनवाया था, जहां नित्य 150 लड़तिये आ चुटते। मिर्जा भी उसके साथ जोर करते। मोहल्ले के पंचायतों में भी यही होती। मियाँ बीबी, सास बहू, भाई भाई के झगड़े यही चुकाए जाते। मोहल्ले के सामाजिक जीवन का ये केंद्र था। राजनीतिक आंदोलन का भी एक केंद्र था। यहाँ आए दिन सभाएं होती रहती, यही स्वयं सेवक टिकते, यही प्रोग्राम बनते, यही नगर का राजनीतिक संचालन होता। पिछले जलसे में मालती नगर कांग्रेस कमेटी की सभा नेत्री चुन ली गई थी। तब से स्थान की रौनक और भी बढ़ गई। गोबर को यहाँ रहते साल भर हो गया। अब वो सीधा साधा ग्रामीण युवक नहीं रहा। उसने कुछ दुनिया देख ली और संसार का रंग ढंग भी देख लिया। कुछ कुछ समझने लगा। मूल में वो अब देहाती, पैसे को दांत से पकड़ता, स्वार्थ को कभी नहीं छोड़ता और परिश्रम से भी जी नहीं चुराता। ना कभी हिम्मत हारता। लेकिन शहर की हवा उसे भी लग गई थी। उसने पहले महीने में केवल मजदूरी की और आधा पेट खाकर थोड़े से रुपए बचा लिए। फिर वो कचालू और मटर, दही बड़े के खोचे लगाने लगा। इधर ज्यादा लाभ देखा तो नौकरी छोड़ दी। गोबर ने गर्मियों में शरबत और बर्फ की दुकान भी खोल दी। लेन देन में खरा था, इसलिए उसकी साख जमी थी। जाड़े आए तो उसने शरबत की दुकान उठा दी और गर्म चाय पिलाने लगा। अब उसकी रोजाना आमदनी 2.5 रुपये से कम नहीं। उसने एक अंग्रेजी फैशन के बाल कटवा लिए, महीन धोती, पंप सूप पहनना, एक लाल ऊनी चादर खरीद ली और 5 सिगरेट का शौकीन हो गया। सभाओं में आने जाने से उससे कुछ न कुछ राजनीतिक ज्ञान भी हो चला। राष्ट्र और वर्ग का अर्थ समझने लगा। सामाजिक रूढ़ियों और प्रतिष्ठा का, लोक निंदा का भी भय उससे बहुत कम हो गया। आए दिन पंचायतों ने उसे निसंकोच बना दिया। जिस बात के पीछे वह यहाँ घर के मुंह छिपाए पड़ा, उसी तरह की बल्कि उसे कई निंदास्पद बातें यहाँ नित्य हुआ करती। कोई भागता, फिर वह क्यों नहीं इतना डरे और मुंह चुराए।
इतने दिनों में उसने एक पैसा भी घर नहीं भेजा। वो माता पिता रुपए कैसे मामले में इतना चतुर नहीं समझता। वे लोग रुपए पाते ही आकाश में उड़ने लगेंगे। दादा को तुरंत गया करने की और अम्मा को गहने बनवाने की धुन सवार हो जाएगी। ऐसे व्यर्थ के कामों के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। वो अब छोटा छोटा महाजन है। पड़ोस में इक्के वाली गाड़ी वाले धोबियों को सूद पर रुपए दिया करता है। इधर 10-11 महीने में से उसे अपनी मेहनत और किफ़ायत और पुरुषार्थ से अपना स्थान बना लिया है। अब झुनिया को यहीं लाकर रखने की बात सोच रहा है। तीसरे पहर का समय था। वह सड़क के नल पर नहाकर आया और शाम के लिए आलू उबाल रहा था। मिर्जा खुर्शीद आकर द्वार पर खड़े हो गए। गोबर अब उनका नौकर नहीं, पर अदब उसी तरह रखता, उनके लिए जान देने को तैयार रहता। द्वार पर जाकर पूछा, क्या हुक्म है सरकार? मिर्जा ने खड़े खड़े कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपए हो तो दे दो। आज 3 दिन से बोतल खाली पड़ी है, जी बहुत बेचैन हो रहा है। गोबर ने इससे पहले 2 दिन बार मिर्जा जी को रुपए दिए, पर अब तक वसूल ना हो सका। तकाजा करते डरता है और मिर्जा जी रुपए लेकर देना ना चाहते थे। उनके हाथ में रुपए टिकते ही कहा थे, इधर आए उधर गायब। ये तो ना कह सका मैं कि रुपए ना दूंगा या मेरे पास रुपए नहीं है। शराब की निंदा करने लगा। आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते सरकार? क्या इसके पीने से कुछ फायदा होता है? मिर्जा जी ने कोठरी के अंदर आकर खाट पर बैठते हुए कहा, तुम समझते हो कि मैं छोड़ना नहीं चाहता? शौक से पीता हूँ, इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम अपने रुपए लिए डरो नहीं, मैं एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा। गोबर अब विचलित रहा। मैं सच कहता हूँ मालिक, मेरे पास इस समय रुपए होते तो मैं इनकार नहीं करता। 2 रुपए भी नहीं दे सकते इस समय तो नहीं, मेरी अंगूठी गिरो रख लो। गोबर का मन ललचा उठा, मगर बात कैसे बदले? बोला, ये आप क्या कहते हैं मालिक? रुपए होते तो आपको दे देता, अंगूठी की कौन बात है? मिर्जा ने अपने स्वर में बड़ा दीन आग्रह भरकर कहा, मैं फिर तुमसे कभी ना मांगूंगा गोबर। मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। इस शराब की बदौलत मैंने लाखों की हैसियत बिगाड़ दी और भिखारी हो गया। अब मुझे जिद पड़ गई कि चाहे भीख ही मांगनी पड़े, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जब गोबर ने अब की बार इनकार किया तो मिर्जा साहब निराश होकर चले गए। शहर में उनके हजारों मिलने वाले थे, कितने ही उनकी दौलत बन गए थे, कितने की गाढ़े समय उनकी मदद की, पर ऐसा कोई मिला जो मिला कि मिलना भी ना पसंद करते। उन्हें ऐसे हजारों लटके मालूम थे जिससे समय समय पर रुपए के ढेर लगा देते, पर पैसे की उनकी निगाह में कोई कदर न थी। गोबर आलू छीलने लगा। साल भर के अंदर ही वो इतना काया हो गया था कि पैसा जोड़ने में वो इतना कुशल अरज होता था कि जिस कोठरी में रहता था वो मिर्जा साहब ने दी थी। इस कोठरी के बरामदे का किराया बड़ी आसानी से 5 रुपये मिल जाता। गोबर लगभग साल भर में उससे में रहता, लेकिन मिर्जा ने कभी न कुछ मांगा। उन्हें शायद ख्याल भी न था कि इस कोठरी का कुछ किराया भी मिल सकता है। थोड़ी देर में इक्के वाला रुपए मांगने आया। अल्लादीन नाम था, सिर घुटा हुआ, खिचड़ी दाढ़ी। उसकी लड़की विदा हो रही थी। 5 रुपए की उसे जरूरत थी। गोबर ने उसे 1 आना सूद पर दे दिए। अल्लादीन ने धन्यवाद देते हुए कहा, भैया अब बाल बच्चों को बुला लो, कब तक हाथ में ठोकते रहोगे? गोबर ने शहर के खर्च का रोना रोया। थोड़ी आमदनी में गृहस्थी कैसे चलेगी? अल्लादीन बीड़ी जलाता हुआ बोला, खर्च अल्लाह देगा भैया, सोचो कितनी आराम मिलेगी। मैं तो कहता हूँ जितना तुम अकेले खर्च करते हो उसी में गृहस्थी चल जाएगी। औरत के हाथ में बहुत बरकत होती है। खुदा कसम, जब मैं अकेला रहा था तो चाहे कितना भी कमाओ, खा पी कर सब बराबर। बीड़ी तंबाकू को भी पैसे न रहता। उस पर हैरानी था कि मादे आओ, घोड़ों को खिलाओ टहलाओ, फिर नाई बाई की दुकान पर दौड़ो। नाक में दम हो गया। जब से घर वाली आ गई उसी कमाई में रोटियां भी निकल आती और आराम भी मिलता। आखिर आदमी आराम के लिए ही तो कमाता है। जान खपाकर भी आराम ना मिले तो जिंदगी गारत हो जाती है। मैं कहता हूँ तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी भैया। जितनी देर में आलू और मटर उबालते उतनी देर में 2-4 प्याले चाय बेच लोगे। अब चाय 12 मास चलती है। रात को लेटोगे तो घर वाली पाँव दबाएगी, सारी थकान मिट जाएगी। ये बात गोबर के मन में बैठ गई। जी उचाट हो गया। अब तो वो झुनिया को लाकर ही रहेगा। आलू चूल्हे पर चढ़े रह गए और उसने घर चलने की तैयारी कर दी। मगर याद आया कि होली आ रही है, इसलिए होली का सामान भी लेता चले। कृपण लोगों में उत्सवों का दिल खोलकर खर्च करने की जो एक प्रवृत्ति होती है वो उसमें भी सजग हो गई। आखिर इसी दिन के लिए तो कौड़ी कौड़ी जोड़ रखा है। वह माँ, बहनों और झुनिया सबके लिए एक एक जोड़ी साड़ी ले जाएगा। होली के लिए
एक धोती, एक चादर, सोना के लिए तेल की शीशी, एक जोड़ा चप्पल, रुपा के लिए जापानी गुड़िया और झुनिया के लिए एक पिटारी जिसमें तेल, सिंदूर, आईना होगा, बच्चों के लिए टोप, फ्रॉक जो बाजार में बना बनाया मिलता है। उसने रुपए निकाले और बाजार चला। दोपहर तक सारी चीजें आ गई, बिस्तर भी बंधा गया। मोहल्ले वाले को खबर हो गई कि गोबर घर जा रहा है। कई मर्द औरत उसे विदा करने आए। गोबर ने उन्हें अपना घर सौंपते हुए कहा, तुम ही लोगों पर छोड़ के जा रहा हूँ, भगवान ने चाहा तो होली के दूसरे दिन लौट आऊंगा। एक युवती ने मुस्कुराकर कहा, मेहरिया के बिना लिए ना आना, नहीं तो घर में ना घुसने पाओगे। दूसरे प्रौढ़ ने शिक्षा दी, हाँ और क्या, बहुत दिनों तक चूल्हा फूंक चुके, ठिकाने से रोटी तो मिलेगी। गोबर को सबको राम राम कहा। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी मित्र भाव में थे, सब एक दूसरे के सुख दर्द के साथी थे। रोजा रखने वाले रोजा रखते, एकादशी रखने वाले एकादशी, कभी कभी विनोद भाव से एक दूसरे पर छींटे भी उड़ा लेते। गोबर अल्लादीन की नमाज को उठा बैठी कहता। अल्लादीन पीपल के नीचे स्थापित सैकड़ों छोटे छोटे सेलून को बटखरे बनाता, लेकिन सांप्रदायिक द्वेष का नाम भी न था। गोबर घर जा रहा था, सब उसे हंसी खुशी विदा कर रहे थे। इतने में भूरी एका लेकर आ गया। अभी दिन भर धावा मारकर आया था। खबर मिली गोबर जा रहा है। वैसे ही एका इधर फेर दिया। घोड़े ने आपत्ति की, उसे कई चाबुक लगाए। गोबर ने एके पर सामान रखा। एका बढ़ा, पहुंचने वाले गली के मोड़ तक पहुंच आए। तब गोबर ने सबको राम राम किया और एके पर बैठ गया। सड़क पर एका सरपट दौड़ा जा रहा था। गोबर घर जाने की खुशी में मस्त था, भूरे उसे घर पहुंचाने की खुशी में मस्त था, और घोड़ा पानीदार उड़ा चला जा रहा था। बात ही बात में स्टेशन आ गया। गोबर ने प्रसन्न होकर 1 रुपया कमर से निकालकर भूरे की तरफ बढ़ाकर कहा, लो, घर वालों के लिए मिठाई लेते जाना। भूरे ने कृतज्ञता भरे तिरस्कार से उसकी ओर देखा। तुम मुझे गैर समझते हो भैया? एक दिन जरा एके पर बैठ गए तो मुझे इनाम लूँगा। जहाँ तुम्हारे पसीने गिरे वहाँ खून गिराने को तैयार हूँ। इतना छोटा दिल नहीं पाया, और ये ले लूँ तो घरवाली मुझे जीता न छोड़ेगी। गोबर ने फिर कुछ न कहा, लज्जित होकर अपना असबाब उतारा और टिकट लेने चल दिया।